यार तो AQ का टेस्ट अलग होता है, MD कैट अलग होता है। तो जब AQ टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो बड़ी हालत टाइट हुई, सब लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे तो MD कैट वाज माय नेक्स्ट होप। आई हैड टोल्ड माय मम कि अम्मी ज़ियाउद्दीन इज ऑन द टेबल, आई थिंक डाउ मुश्किल है। वी हैड स्टिल गॉन, बट देन फिर अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट एंड आई गॉट इनटू डाउ, बट सेल्फ फाइनेंस सीट, इट वाजंट मेरिट। आई वाज समथिंग बेटर देन नथिंग। लाइक जब AQ नहीं मिला था तो वो दरवाजा खुल गया, वही बड़ी बात है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी, केजेस में ना लोग कहते हैं पार्टीज बहुत होती है। मेरे एक जहन में इंटरनली मैंने थॉट बनाया कि व्हेन यू सॉर्ट ऑफ एंजॉय योरसेल्फ ना, व्हेन यू कम बैक टू पढ़ाई, यू वांट टू डू मोर पढ़ाई। हमारे एक सीनियर थे अब्दुल्ला खटक, इफ यू माइट हैव नोन हिम, राइट? मे अल्लाह गिव हिम द बेस्ट रैंक इन जन्नत, आमीन आमीन, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, राइट? तो एक हरीपुर का बच्चा आ रहा है, गले मिल रहा है, ओ हसन अमन खान साहब, आई यूज्ड योर वेबसाइट। से कहते हैं हमें एक्सपीरियंस है। मैंने एंड में जाके ये बोल दिया कि आप लोग ना सारे इंटर वाले थे, हम सारे A लेवल वाले बच्चे हैं, तो हमारा नहीं कटेगा। तो कहते हैं देखना तुम जहाँ के भी वो कटेगा। तो मैंने कहा चलो वील सी दिस। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा with Zao. मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे. In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में. Thank you so much for watching. Until next time, Zao out. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय पापा पॉडकास्ट विद जाओ. अच्छा जी, लाइफ में ना दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं. एक तो वो होते हैं जो कि बस हमारी तरह होते हैं, एंड में पढ़ा, अपनी जल्दी से फ़िक्र की, पास हो गए, निकल गए. एक और तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ख़ुद भी पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि यार मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो निकल गया, जो मेरे पीछे बच्चे आ रहे हैं उनका क्या होगा, उनकी कौन फ़िक्र करेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा. और जितना अच्छे से, जितने मज़े से मैंने पढ़ लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हज़ारों बच्चे पढ़ें. तो ऐसे ही हमारे पास एक जो है ना, हमारे गेस्ट, बड़े अच्छे से आज गेस्ट हैं, बहुत टाइम निकाल के आए, हमारी राइवलरी यूनिवर्सिटी के से आए. उनका नाम है हसनैन मंकानी और 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं ये, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ premed.pk. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. सही था इंट्रोडक्शन, मज़ा आया? बिल्कुल बेहतरीन. अच्छा भाई, क्या चल रहा है हसनैन भाई? मतलब थोड़ा बिजी शो कर रहे हैं या असली में भी हैं आप? आपने कहा ज़ियाउद्दीन वाला बच्चा वो कर रहा है, तो उसको जो है ना, क्या सीन है? नहीं यार, ever since, thank you so much for having me. नहीं, so ever since 3rd year and then 4th year started, तो life has become much more difficult. First year, 2nd year में थोड़ा सा like time मिल जाता था, weekends पे and all, but 3rd year 4th year में they're calling us on Saturdays and Sundays, nights लग रही हैं, तो काफ़ी थोड़ा tough schedule हो गया है. नाइट स्टार्ट हो गई तुम लोग? 3rd year से 4th year में स्टार्ट हो जाती हैं. या तो कौन सी रोटेशन चल रही है? अभी चल रही है हमारी स्पेशलिटी मेडिसिन, और उसमें एक सब ग्रुप है इन्फेक्शियस डिजीजेस. सो बिल्कुल लाइक जो लास्ट स्टेज पे पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर उनकी ट्रीटमेंट, उनकी मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट. तो माइक्रो सही से ज़रा की, अब माइक्रो जो 2nd ईयर में की थी वो याद करनी पड़ रही है सारी. स्केची की, वो स्केची बेहतरीन रिसोर्स है. अच्छा, मुझे ना मतलब पर्सनली बताऊं, मुझे स्केची अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कभी वो इतना फेवर नहीं किया. मतलब जैसे मेरे दोस्त थे ना, उस दिन मिस मुझे आए थे, उसमें थे, हम लोग वार्ड में थे, तो मिस ने कोई ऐसी एंटीबायोटिक का नाम लिया ना, कुछ बात करने लगी उसकी, तो ना अचानक से, अबे वो ट्रेन होती है ना, वो जो जा रहा है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? लिटरली आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट फॉर स्केची. और अभी भी मुझे अभी तक याद है, एग्जाम के अंदर मैं सोच रहा हूँ, सो स्केची में वो CYP 450 गाड़ी बनी हुई होती है. गाड़ी क्या टूटी हुई थी या सही बनी हुई थी, उससे याद करते हैं इंड्यूसर है या इनहिबिटर है. तो आई एम द बिगेस्ट लाइक सपोर्टर ऑफ स्केची ऑनेस्टली. अच्छा, स्केची का थोड़ा सा बता देते हैं. स्केची बेसिकली तुम बताओ ना, तुम गेस्ट हो हमारे. सो स्केची बेसिकली इज अ कॉन्सेप्ट. उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि जिस तरह की दवाइयाँ हैं, फॉर एग्जांपल, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है. सो व्हाट दे डिड वाज कि बेसिकली उन्हें बैठ के ना सबके एक मैप बना दिया है, एंड इट्स लाइक अ कार्टून. तो एक कार्टून फॉर लाइक 5-6 मिनट बेसिकली कंप्लीटली एक्सप्लेन्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो उसका कलर रेड बना दिया, अगर ग्राम नेगेटिव है तो उसका पर्पल बना दिया. इस तरह हर चीज़ के लिए एक चीज़ है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको बस वो स्केच याद करना होता है. हाँ, कोने में ये बना हुआ है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट. तो सारे डॉक्टर्स अब इस तरह पढ़ रहे हैं अपनी एंटीबायोटिक्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो कोई फ्यूचर में डॉक्टर अगर कार्टून वार्टून का सोच रहा था, आप समझ जाइएगा स्केची का सोच रहे हो. खैर भाई, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन इस सेंस में पीछे से मुझे बताओ कि स्कूलिंग कहाँ से की, और ये मेडिसिन का और साइंस का एक जो होता है ना, जो एक फ्लेवर आ जाता है कि नहीं यार इसमें कुछ मज़े का सीन है, ये कब से आया?
Right. So born and raised in Karachi. Family used to live in Islamabad, Faisalabad पहले, but then जब मैं पैदा हुआ था बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद ही they came to Karachi, पे वहीं पे हम लोग रहे हैं. So I went to FEC, Frabel Education Center, from the start till 9th grade. वो मेरा like second घर था honestly, because I knew the teachers there. बड़ा like अच्छा environment था. उसके बाद then when I completed 9th grade तो ज़रा अम्मी को शौक चढ़ा कि यार, so I was in April born, तो हमें पहले ही like KGS जो कराची ग्रामर स्कूल उसमें जाने का बड़ा शौक था, but I could not apply because पॉलिसी ये है कि if you are in April born, either you are the youngest person in the class or the eldest. So quite a lot of schools, जैसे बेबी अकेडमी आई थिंक उस ज़माने में मम ट्राई तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम ले ही नहीं सकते, we can't take the test because आप या तो सबसे छोटे होगे या सबसे बड़े होगे. तो इन 9th grade खबर मिली थी कि भाई उन्हें वो पॉलिसी लिफ्ट कर दी है, they are now taking more kids in. तो फिर जाके हमने अप्लाई किया and then मुझे अभी तक याद है I had just 1 month before the admission test for KGS, दबा के ट्यूशन लिए हर जगह गया because अम्मी को बड़ा शौक था कि जाना ही जाना है, and then I got in. तो leaving Frabel was a very hard step अगर आप पूछें मुझे, because I was there since the start, prefect बना था in 6th grade, और साथ में I had a very good shot at becoming the head boy. मुझे अभी तक याद है उस जमाने से like my mom was like कि नहीं यार KGS बहुत ही अच्छा है, so take that leap. So I took that leap for her as well, and then I went. तो KGS तो बड़ा ही मजे का था honestly. The first I would say year was a bit difficult. अगर सुनाओ UG OG थोड़ा सा एक comparison होता है, yeah, where the new kids are sort of like on the outside, on the outskirt. But then जब A level start हुआ तो फिर हम बन गए OG और जो नए बच्चे आए वो बन गए न्यू जी. तो फिर हम तो और like घुल मिल गए. तो बड़ा like एंड के जो 2 साल थे मेरे केजेस के वो बहुत ही अच्छे थे. So if you ask about medicine, तो यार medicine का if you ask any kid in Pakistan जो डॉक्टरी कर रहा होगा तो वो बोलेगा तो हाँ यार मतलब चलो शौक था medicine का and all, but काफ़ी लोग का parental pressure होता है कि अम्मी का था अबू का था. So मेरी अम्मी का essentially pressure इस तरह नहीं था कि she never said कि तुम्हें medicine करना चाहिए, but उनकी थोड़ी सी एक sad story, I'll cover this, it's very interesting. So during her time ना MD CAT नहीं होता था, it was just आपने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए, उसकी परसेंटेज की बेसिस पे ना आपको घुसना है. माई मम वॉज A स्टार स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ती थी. हुआ ये सीन कि उस वक्त ना जब उनका उर्दू का एग्जाम था तो शी डिड वेरी वेल, जो उनका लास्ट पेज था ना वो उनसे छूट गया, उन्होंने किया नहीं. तो व्हेन शी केम आउटसाइड द एग्जाम ना तो सब बच्चे जो एक्चुअली डिस्कस करते हैं ना कि यार ये उसका क्या आंसर था, तो वो कहती ये कहाँ था सवाल, वाज ऑन द लास्ट पेज. और वो आई थिंक उनकी तशरीह थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी भर तशरीह तो रटवाई ऐसी है और बोला कि पेज देख के आना. तो वो आई थिंक कुछ 10-15 मार्क का उनका पेपर चला गया एंड उसकी वजह से उनके उर्दू में मार्क्स नहीं आए एंड शी कुड नॉट. सो देन शी हैड टू गो टू आई थिंक या तो लम्स जामशुरो जाना पड़ रहा था, बट देन माय नाना वाज लाइक नहीं डॉक्टरी कौन करता है, छोड़ दो, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ. सो देन शी कुड नॉट अचीव दैट ड्रीम. तो वो एक जहन में थी बात. देन हुआ ये सीन कि इन AS एंड A2 ना तो हम वो फैमिली थी कि पहले बहुत ट्रैवल करते थे, लाइक 6-7 ग्रेड में मलेशिया गए, हर जगह गए. बट देन फिर जब 9th ग्रेड 10th ग्रेड स्टार्ट हुई तो अबू ने बोला बस आप सारे फैमिली ट्रिप्स खत्म, तो यहीं बैठे हुए होते थे. तो मैंने कहा यार कुछ तो करें छुट्टियों में यार, बिकॉज छुट्टियों के स्टार्ट में यूर लाइक यार बस बेहतरीन या ये काम करना ये करना ये गेम्स खेलनी है, एंड 10 days इन यूर लाइक यार क्या करूँ, कुछ करने को चाहिए. सो AS और A2 की ब्रेक में देयर वाज एक्चुअली दिस वॉलंटियर प्रोग्राम एट AQ. इट वाज लाइक अ मंथ लॉन्ग थिंग. तो मैं वहाँ पे गया था, एक्चुअली 2 months की थी. तो वहाँ पे मैंने 250 घंटे गुजारे AQ में इन द HR डिपार्टमेंट. हर सुबह जा रहा हूँ at 8 AM, आ रहा हूँ at like 6-7 PM एंड आई लव्ड AQ. तो वहाँ से थोड़ा सा एक और रुझान हुआ कि यार मेडिसिन बंदा कर सकता है. फिर मेडिकल कॉलेज के चक्कर मारे तो देखा कि हाँ यार लैब कोट पहने हुए है, लाइक बड़ा. एंड अगेन यार मतलब नानी हॉस्पिटल जाती रहती हैं, फैमिली में डिस्कशन होता रहता है कि वो हॉस्पिटल गया, वो बच गया, डॉक्टर ने बचा दिया, तो वो एक जहन में था. बट देन आई थिंक लाइक बीइंग फ्रॉम लाइक अ बिजनेस फैमिली, तो मेरे घर में थोड़ा पेरेंटल प्रेशर ये था कि बिजनेस में चले जाओ. सो व्हाट आई डिड नॉट वांट वाज बेसिकली कि मुझे सब चीज़ें एक स्पून में मिले, इफ दैट मेक्स सेंस. आई वुड गो टू माई डैड्स फैक्ट्री एंड देन वहाँ पे ना आई वुड नॉट सिट like anywhere else but at the boss's chair कि हाँ भाई खाना ले आओ जरा दिखा दो रिपोर्ट. तो मुझे वो पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों. So I wanted to work my way up. तो मैंने बोला यार medicine is the one way जहाँ पे I can work my way up and become very successful as well. तो that's when I think medicine decide किया. फिर एक और ये सवाल था कि यार मतलब पाकिस्तान में रहना चाहिए because like उस वक्त तो नहीं पता था कि बाहर बहुत महंगा भी है med school and all. But then when I was in KGS तो काफ़ी बच्चे KGS के AQ जाते हैं, तो वहाँ से एक ट्रेंड पड़ा कि यार हाँ यार AQ is actually quite good as well, good university and all. हमारे सीनियर्स जा रहे थे, अच्छी तारीफ कर रहे थे, तो फिर AQ पहले भी पसंद आ गए थे ड्यूरिंग दैट वॉलंटियर प्रोग्राम. तो वहाँ से फिर AQ का डिसाइड किया. तो तुमने कभी सोचा था कि जब तुम वॉलंटियरिंग प्रोग्राम कर रहे थे कि यार आई एम गोना एंड अप हियर समडे, और मुझे
मतलब AQU का स्टूडेंट बन जाऊंगा मैं? यार सो मेरे स्कूल के ना काफ़ी बच्चे साथ में वॉलंटियर प्रोग्राम कर रहे थे. अब मज़े की बात यह है कि वहाँ भी ना मेरी एज प्लेड अ फैक्टर. जब मैं अप्लाई कर रहा था ना तो उनकी पॉलिसी थी कि यू हैव टू बी 18 व्हेन यू आर अप्लाइंग. तो मैं तो 17 साल का था बिकॉज मैं सबसे छोटा था अभी भी KGS में. तो मैंने तो ऐसे कॉन्टैक्ट चलाए थे तो मुझे उन्हें HR डिपार्टमेंट में रखा था. एंड 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद आई रियलाइज दैट वाज द बेस्ट डिपार्टमेंट. आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. यू नो वहाँ के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ मूवी देखने जा रहा हूँ वो बड़े चिल लोग थे. जबकि मेरे कुछ दोस्त बैठे में डॉक्टर के साथ बस वो उनका टाइम इन टाइम आउट देख रहे हैं. एक मेरा दोस्त अल्तमश जो मेरे साथ KGS में था वो फार्मेसी में काम कर दवाइयों पे लेबल लगा रहा था. तो मैं तो बड़े 2 महीने एंजॉय किया था. तो जब मेरा लाइक यू नो फॉर एग्जांपल जब मैं आया A2 में तो व्हाट हैपेंड वाज कि ऑल दोस एम्प्लॉइज वर लाइक वी कांट वेट टू सी यू एट AQU. यू नो यू गोना बी एन अमेजिंग एडिशन. एक तो वहाँ कॉन्टैक्ट्स बन गए थे और दूसरा ये भी हुआ था कि जब मैं आया फिर KGS तो मैंने कहा यार बस AQU इज द ड्रीम. बहुत मजे की यूनिवर्सिटी तो जाना ही जाना है. मुझे अभी तक याद है कि जब मैं A2 में था तो एवरीवन न्यू लाइक यू नो फ्रॉम ऑल द जूनियर्स कि हसनैन मनकानी मेडिसिन कर रहा है और उसको AQU जाना है. उसको AQU का बहुत शौक है बिकॉज आई बिकेम अ वेरी बिग एडवोकेट. आई वुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट. यू नो AQU इज एक्चुअली क्वाइट गुड. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्कड. तो तुम्हारा इंटरव्यू में भी हेल्प हुई होगी आई थिंक जब तुम्हारा? हाँ सो पहली दफ़ा तो मुझे यही था यार कि अगर टेस्ट क्लियर हो गया तो इंटरव्यू तो हलवा है बिकॉज आई कैन जस्ट गो एंड टेक सम नेम्स. यू नो आई नो दिस पर्सन दैट पर्सन. बट सदमे की बात तो यही थी कि जब पहली दफ़ा AQU में टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो वो हर्ट हुआ कि यार व्हाट इफ अगर टेस्ट क्लियर हो जाए तो फिर तो मेरे लिए कितना आसान होता है लाइक यू नो पासिंग द इंटरव्यू. हाँ बट देन द सेकंड टाइम आई यूज दोस कॉन्टैक्ट्स अगेन एंड अगेन लाइक यू नो जब मेरा इंटरव्यू में मैंने नाम लिए ये किया वो किया दे वर क्वाइट इंप्रेस्ड कि तुमने ये सब किया है. तुम्हारा लाइक बना हुआ था पहले से. एब्सोल्युटली. लेकिन चलो मुझे पूरा ना उसका गो थ्रू करवाओ कि यू आर इन A2 और आपने एग्जाम्स दे दिए अच्छे गए होंगे आई एम श्योर. सही है. और KGS में भी तुमने पढ़ा तुम्हारी हर चीज सही जा रही है. तो वाली फीलिंग बताओ कि तुमने MD के लिए पढ़ा भी होगा ऑफ कोर्स लेकिन फिर जब तुम रिजल्ट देखते हो तो उस वक्त नहीं हुआ था या हो गया था? इंटरेस्टिंग पूरा बताओ जर्नी पूरी ना क्या सीन. सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ A2 बिकॉज A2 में होता है ये मसला है कि हम सब जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं ना हम लोग को तो एग्जाम देना होता है आफ्टर आर CIEs. मेरे काफ़ी दोस्त थे जो US जा रहे थे उन्हें तो मिड में अपना कॉमन ऐप सबमिट किया वो फुल पार्टी कर रहे हैं. और उस वक्त काफ़ी लाइक यू नो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है फॉर ऑल द A-level किड्स कि यार आपको फॉर एग्जांपल लाइक यू नो साथ साथ लाइक यू नो अपनी पढ़ाई भी करनी है क्योंकि CIE को तो आप गुट्टी नहीं मार सकते हो राइट. आप फॉर एग्जांपल MD कैट को ऐसे नहीं बोल सकते चलो हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली दोस्त जा रहे होते हैं तो वो भी फीलिंग होती है कि यूनिवर्सिटी एंड हो रही है हाई स्कूल एंड हो रहा है. तो उस वक्त से लेकर यू नो जहन में था कि यार बस थोड़ी सी मेहनत करते रहना है. तो फिर मैंने सर शाम ज्वाइन किया था. अब हुआ ही था सीन कि बेसिकली AQU का जो टेस्ट था ना वो थोड़ा मेरे साथ एक हादसा हो गया. हादसा ये हुआ कि बेसिकली फॉर लाइक द पास्ट 5-10 years ना दे वुड हैव 2 components. एक था साइंस रीजनिंग का कंपोनेंट दैट इंक्लूडेड द बायोलॉजी द केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स एंड साथ में था हमारे पास मैथ एंड साइंस रीजनिंग. सही ना उसमें लिटरली मैथ और साइंस रीजनिंग के सवाल आते हैं. अब मैं बीइंग द कॉन्टैक्ट पर्सन मैंने सारे सीनियर्स को पकड़ा यार क्या करूं उन्होंने कहा तुम एक काम करो बस खुले आम ना जो मैथ और साइंस रीजनिंग है वो बहुत अच्छा करके आना और साइंस रीजनिंग जहाँ पे थोड़ी नेगेटिव मार्किंग है उसको जो आता है ना वो करके आना. तो मैंने कहा श्योर. एग्जाम में गया मैंने मैथ और साइंस रीजनिंग में आई थिंक कुछ 89-90% स्कोर किया. तो आई वाज लाइक वो गुड सीन. सही है ना. जब साइंसेस आए ना तो आई न्यू सम आंसर्स कुछ के बारे में कंफ्यूज था तो मैंने सिर्फ वही अटेम्प्ट किए जो मुझे लगा कि यार मुझे पक्का यकीन है कि ये सही है मार्किंग की वजह से. हाँ क्योंकि मुझे था कि वहां से बैलेंस हो जाएगा. उसी साल में विदाउट टेलिंग अस उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी और साइंस रीजनिंग का सेक्शन उन्होंने अलग कर दिया आफ्टर द एग्जाम विदाउट टेलिंग अस. पहले वाज क्यूमुलेटिव तो आपके साइंस रीजनिंग वुड बैलेंस यू आउट बट विदाउट टेलिंग अस उन्हें 1 महीने बाद बताया कि हमने साइंस और मैथ रीजनिंग को अलग कर दिया है. तो वहां तो 90% आ गए बट वहां पे मैंने इतने क्वेश्चन आई थिंक अटेम्प्ट ही नहीं किए थे कि वो मेरे फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट किए थे बट देन 2-3 नेगेटिव मार्क्स में तो वो नीचे चला गया. तो वो एक बड़ा अफसोस की बात थी यू नो कि शायद व्हाट इफ यू नो बड़ी जिंदगी में आएगी व्हाट इफ बिकॉज उस वक्त ये था कि मतलब आई हैड इंटेंशनली लाइक यू नो लेफ्ट दोस क्वेश्चंस. और अगेन यार नेगेटिव मार्किंग इज नॉट इजी. वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड नेगेटिव मार्किंग इन आवर लाइव्स एवर. हम तो वो बच्चे कि यार अम्मी बोलती कि यार कुछ भी नहीं आता हो ना बस बिस्मिल्लाह पढ़ के लिख के आ जाना कि भाई शायद अल्लाह मदद कर दे उस वक्त. मुझे तो याद है मैंने अपने फिजिक्स के लाइक आई थिंक MCQ पेपर में ना हुआ इस था कि टाइम आउट हो गया था. तुक्के मारे और 4 लेकिन अच्छे मार्क्स आ गए थे. मैंने कहा यार चलो गुड है क्योंकि आ गया था ड्यूरिंग दैट टाइम जो MCQ का ब्रेकअप आया था. तो मैंने कहा गुड है. बच्चों ने रोने नहीं था बाद में कि भाई ये क्या हो गया ये वो या बच्चों ने कहा चलो यार. सो द थिंग इज कि AQU इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस यू नो कि एक दफा कर दिया तो मैंने तो बड़ा जाके सो व्हाट हैपेंड वाज कि आई न्यू द डीन. व्हाट हैपेंड वाज कि उसी जमाने में व्हेन आई वाज इन KGS ना तो डीन साहब हमारे डॉक्टर आदिल हैदर जो है ही वाज कमिंग फ्रॉम the US to Pakistan to AQU to become the dean. वो नए डीन बन रहे थे. तो वो हमारा कैंपस टूर करने आए थे KGS का. तो I had those contacts. उन्होंने मुझे मैसेज किया था
कि एक काम करना है कि यार हसनैन तुम ना जरा इनको टूर करवा देना। मैंने कहा श्योर। तो मैंने उनको फुल टूर करवाया था और तो थोड़ा सलाम हुआ थी। मैंने ईमेल लिखा, कभी जवाब नहीं आया होगा, बट देन फिर ये है। देन व्हेन आई गॉट इन 1 year later ना, तो मुझे डॉक्टर आदिल हैदर मिले थे लाइक समवेयर इन द कॉर्ड, एंड ही वाज लाइक यू नो आई सॉ योर ईमेल, आई कुड नॉट रिप्लाई टू इट, बट जो नेक्स्ट ईयर का जो एडमिशन हुआ था, जब हमारा हुआ था, तो व्हाट हैपेंड वाज कि इन दैट यू नो एंटायर sorry please share sure. So sorry so in that you know application process thank you so much so in that application process you know उन्हें क्या कि जब results announce होते हैं ना, तो डॉक्टर आदिल हैदर हमेशा ये करते हैं कि he basically signs a paper and says you know welcome to the new class of AQ। सही है। तो उसमें ना उन्हें ट्विटर पे लगाया कि like you know do you know what in my first year as well I did not get into AQ as well so it's completely okay। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मैंने वो ट्विटर पे बोला था ना, वो तुम्हारे लिए बोला था, तुम्हारी ईमेल को देख के। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट तुमने पढ़ा था वो ईमेल, मैंने जो I had seen that, तो मुझे क्या पता था। मैंने कहा चलो यार, I knew कि डॉक्टर आदिल हैदर was like an applicant, बट मैंने कहा चलो उन्हें शाउट आउट भी दे दिया एक सॉर्ट ऑफ। तो ये था। सो देन हुआ ये सीन कि यार तो AQ का टेस्ट अलग होता है, MD कैट अलग होता है। तो जब AQ टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो बड़ी हालत टाइट हुई, सब लोग यू नो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे तो MD कैट वाज माय नेक्स्ट होप। सैड हुआ तो सैड यार पता नहीं, वाज जस्ट वेरी सैड फीलिंग तो है, वाज जस्ट यार यू नो आपसे कुछ अचानक से चीज छीन ली गई, लाइक ऑल्दो यू न्यू कि ये आपकी थी बट आपसे छीन ली गई हो। ब्रेक डाउन टाइप हुआ था, यू वर लाइक नहीं यार इट्स ओके, बस जो मुझे अभी तक याद है कि यू नो सो माय फ्रेंड्स ऑल न्यू कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त एन अदील दे ऑल स्टार्टेड कॉलिंग मी अप कि भाई AQ के रिजल्ट आगे जल्दी चेक करो। तो मेरा कजन आया हुआ था उस वक्त, तो मैंने बोला कि अभी नहीं चेक करा, लूडो खेल रहा हूँ, अगले दिन ही चेक करूंगा। अच्छा। तो सुबह मैंने फुल रात में बैठ के तहज्जुद पढ़ी, लेकिन फुल सब लोग सो गए, फिर मैं फजर पढ़ रहा हूँ यू नो। फिर जाके चेक किया तो उसमें लिखा था नॉट शॉर्ट लिस्टेड। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शुक्र की नमाज फिर भी पढ़ ली। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, जो नसीब में था। फिर अगले दिन ना आई स्लेप्ट, माय मम वोक मी अप, तो उनको पता नहीं था अभी तक कि रिजल्ट आया है। तो मैंने बोला कि हाँ क्लियर नहीं हुआ, तो मम्मी फुल लाइक सैड हो गई। घर में मुझे अभी तक याद है, हाँ वो इट वाज अ वेरी सैड फीलिंग, लाइक मुझे अभी तक याद हो, लेकिन वो टेम्पो ही घर में गिर गया पूरा। बट तुम इतने सैड नहीं हो गए कि तुमने देखा ना कि और लोग भी वो हो रहे हैं कि तुमने कहा यार तो यार सो माय क्लोज फ्रेंड्स अल्तमश था, ही वाज गोइंग, तो वो थोड़ा सा एक दिल में था यू नो। बट देन अगेन यार वो होता है ना कि एक चीज आपसे चली जाती है फिर आपको अगली की टेंशन शुरू हो जाती है। तो वो फिर हुआ कि यार MD कैट तो अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज अब तो मसला हो गया है, बिकॉज आप MD कैट से क्लियर नहीं करना, अब अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो ये सीन था। अच्छा एक चीज़ सॉरी मैं वो कर रहा हूँ, एक चीज़ क्लियर करो, शायद मैं भूल रहा हूँ या क्या, कि AQ का टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो MD कैट भी पास करना जरूरी है या you're good with AQ? पॉलिसी बाय PMDC इज सच सो कि बेसिकली आपने जैसे MD कैट AQ का टेस्ट दे दिया, आपने क्लियर कर दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, नाउ लेट्स से AQ वांट्स टू टेक यू, तो आपको बेसिकली उस साल का MD कैट पास करना जरूरी है। तो अगर आपने सिर्फ पास करना है, आप 120 मारोगे आप पास हो जाओगे। पर अगर आपको जैसे डाउ जाना है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो होता है इसी कि टाइमलाइन इस तरह बनती है, आपने AQ का टेस्ट क्लियर कर दिया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, बट आपको AQ का रिजल्ट पता नहीं चलता, तो आपको फिर भी MD कैट अच्छा ही करना होता है, बिकॉज अगर AQ में कल खबर नॉट शॉर्ट लिस्टेड या नॉट सिलेक्टेड आ गई तो फिर MD कैट इज योर फॉलोइंग बैकग्राउंड। ऐसा ही है। तो ये है। तो फिर हाँ फिर आपने फिर जो है MD कैट का पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैं फिर ना मैंने बोला यार अब क्या करें, तो फिर हमारे घर के करीब में, मेरे घर के करीब एक लाइब्रेरी है, डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी, तो मैंने वहाँ के लिए मेंबरशिप, मैंने बोला बस अब यहीं बैठ के ना सुबह 9 AM से लेकर रात के 9 बजे सुबह पहुँच रहा हूँ, क्यूबिकल पकड़ूंगा, प्रॉपर लड़ाई लगती है वहाँ ना, सुबह में सिर्फ 50 क्यूबिकल्स हैं। तो होता ये सीन है कि 50 तो सुबह में लाइन लगा लेते कि हमें क्यूबिकल चाहिए, उनको एक नंबर मिलता है, आपको क्यूबिकल में जाता है। तो मैंने बोला मैं भी अब जाऊंगा, तो वो 9 AM पहुंचा हुआ, लाइन में लगा हुआ हूँ, 8:50 एक्चुअली पहुंचा हुआ हूँ, फिर वो क्यूबिकल में बैठा हुआ हूँ और रात के 9 बजे का जा रहा था। दैट वाज फॉर आई थिंक गुड अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ। फुल मेहनत की होगी, मतलब बहुत स्कोर क्या आया फिर उस वक्त? तो अच्छा आ गया होगा यार, आई थिंक कुछ 170 कुछ आ गया था, तो आई न्यू कि अब मेरिट उसमें हो जाएगा यार, हो गया। अच्छा फिर तुम्हारा आता है मेरिट, डाउ का मेरिट आ गया, उसमें मसला हुआ था, उसमें भी मसला है, मसले तो बड़ी जिंदगी में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि यार उस साल ना पॉलिसी ये बन गई कि हमेशा ना डाउ में होता ये सीन है कि दे बेसिकली एक होते हैं इंटर के बच्चे, एक होते हैं A लेवल के बच्चे, तो A लेवल के बच्चे ना फुल लाइक अपना पूरा ट्रांसक्रिप्ट दिखाते, तो उनके O लेवल मार्क्स, उनके A लेवल मार्क्स दोनों काउंट होते हैं। जो यहाँ वाले बच्चे आते हैं ना इंटर वाले, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स उनके ना सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट स्कोर होते थे। तो अब होता है एक सीन है कि इंटर में ना द किड्स आर वेरी गुड इन लाइक यू नो द साइंसेस फॉर एग्जांपल, तो उनके वहाँ पे 85 90 पहुंचे हुए होते हैं, और जो आपके वो होते हैं ना जो बाकी जैसे पाक स्टडीज है, इस्लामियात, उसमें वो थोड़ा लैग कर रहे होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखो तो उनकी होती है तकरीबन 75, अगर सिर्फ साइंसेस देखो तो उनकी एवरेज होती है 85। तो इन आवर ईयर पता नहीं क्या नसीब बना मेरा कि उन्होंने बोला कि हम ना इस दफा जो साइंसेस वाले बच्चे हैं ना, जो इंटर वाले बच्चे, उनकी हम लेंगे ओवरऑल। तो अब मेरा एक दोस्त
था रयान, ये लाइब्रेरी में अच्छा सा बच्चा था, ही वाज एन इंटर किड, यू नो, फुल किताब हिफ्स की हुई एंड ऑल, हमने बड़ा बैठ के चाय पापा साथ में ही खाया है, यू नो, उसके बारे में मैंने खाने वाने खाए। तो हुआ ये सीन के उसका एमडी कैट स्कोर मेरा एमडी कैट स्कोर सेम है, बट वो बिकॉज उसकी 85 थी, मेरी आई थिंक कुछ इस तरह की बन रही थी, बट वो चला गया पता नहीं कहाँ KMDC, बिकॉज उसकी हो गई ओवरऑल। तो वो कह रहा है यार मेरे साथ ये हो गया। तो फिर जब मैं डाउ गया भी ना, अच्छा देन आई रिमेंबर मसला ये हुआ था कि मैंने अम्मी से बात कर रहा हूँ कि यार अम्मी मसला ये कि डाउ की खबरें तो बहुत बुरी सुनी है, रैगिंग होती है, A लेवल बच्चों की तो हालत टाइट हो जाती है, बिकॉज 350 बच्चे हैं, वे तो ओनली 50 किड्स देयर लाइक फ्रॉम A लेवल, तो वो बड़ा एक डिस्टिंक्शन होती है, यूजुअली यही था। हमारे साल में जब हम गए तो वो तो A लेवल का पूरा प्लेग्राउंड बन गया, वो रैगिंग करने वाले आ ही नहीं पा रहे, वो कह रहे तो सारी नई पार्टी आ गई, इनके पास करीब ना जाओ, ये तो रिपोर्ट लगा देंगे। तो उसमें फिर डाउ में ये यू नो, सो मैंने वाज लाइक गोइंग, यू नो, सो बेसिकली डाउ का बड़ा मजे का ये सीन होता है कि आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, देन यू कॉल पीपल ऑन डिफरेंट डेज, कि पहले दिन पे ना मेरिट नंबर 1 to like 500 आएगा, एंड दे चूज कि हमें डाउ सेल्फ फाइनेंस चाहिए, डाउ मेरिट चाहिए, हमें JSMU जाना है। चलो पहले वाले 300 बच्चे तो बोलते हैं हमें डाउ मेरिट चाहिए, सही है ना। मसला ये आता है जो 400 वाले नंबर होता है ना, वो वाले फंस जाते हैं। अब उनके पास या तो JSMU का मेरिट ऑप्शन होता है विच इज अराउंड 50-60,000, या उनके पास होता है फॉर एग्जांपल कि आप डाउ का सेल्फ फाइनेंस लो। तो मैं उसी में था, मैंने कहा यार ये बच्चे, क्योंकि वहां भी सिर्फ 50 सीटें हैं सिर्फ डाउ में सेल्फ फाइनेंस की, मैंने कहा यार बच्चों ने अगर सेल्फ फाइनेंस ले लिया तो मैं तो चला जाऊंगा JSMU, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन वाज ज़ियाउद्दीन। अच्छा, I was I think somewhere between 450-500 इस तरह कुछ था, तो I was in the gray area, I was not very like in the merit zone। तो मेरिट तो फुल हो गया, फिर पता नहीं क्यों I don't know why people chose JSMU merit over self finance, पैसों की वजह से I'm not sure, ये पता नहीं यार। लेकिन कितना डिफरेंस है? So that is around 60,000, अभी थोड़ा इंक्रीज किया तो it's now around 1 lakh rupees for merit, and self finance मेरे जमाने में था तकरीबन 5.5 लाख। नहीं यार डिफरेंस है, डिफरेंस अगर है, तुम लाइक मेजॉरिटी का सोचो कि मैं वहाँ हॉल में बैठा हुआ था ना, तो मैंने देखा यार देखो अगर इंटर वाले बच्चे हो ना तो वो तो चले जाएं JSMU, यू नो, फॉर एग्जांपल उन्होंने इतने पैसे दिए ड्यूरिंग द इंटर। जो A लेवल वाले बच्चे हैं ना वो तो लाइक यू नो माशाल्लाह KGS और सीडर और लाइसी में अच्छे खासे पैसे खर्च करके आए हैं, CI अपनी इतनी महंगी फीस होती है, तो वो तो लाइक यू नो पैसे वाली पार्टी है, वो तो आराम से डाउ चूज करेंगे। बट पता नहीं मैं बैठ के देख रहा हूँ यार ये भी लग रहा है सेल्फ फाइनेंस, ये भी लग रहा है सेल्फ फाइनेंस, मैं तो गया ज़ियाउद्दीन। मैंने अम्मी को बोल दिया था कि अम्मी मैं उसको बंदा था वहाँ पे, दाढ़ी वाले अंकल थे, मैं उनको यार जाके पूछ रहा हूँ कि सर क्या नंबर चल रहा है, सर भारी है, हाँ अभी चांस से चांस, कितनी सीटें बची हुई हैं। मुझे अभी तक वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम, बिकॉज मुझे अभी तक याद है गाड़ी में आई हैड टोल्ड माय मम कि अम्मी ज़ियाउद्दीन इज ऑन द टेबल, लाइक यू नो आई थिंक डाउ मुश्किल है। वी हैड स्टिल गॉन, बट देन फिर अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट एंड आई गॉट इनटू डाउ, बट सेल्फ फाइनेंस सीट वाज इन मेरिट। आई वाज समथिंग बेटर देन नथिंग, लाइक जब AQ नहीं मिला था तो वो दरवाजा खुल गया, वही बड़ी बात। नहीं ये अच्छी बात है यार। डाउ तो फिर एक मैं कहता हूँ हेरिटेज, एक बड़ी सीन है डाउ का। तो खैर तुम्हारा डाउ का फिर हो जाता है, क्योंकि हम तुम्हारी स्टोरी में इसमें ले लेके चले ना, तो फिर तुम आप डाउ में आ जाते हो। तो जहन में उस वक्त आ रहा था कि नहीं यार मतलब एक और ट्राई कर लेनी चाहिए, या उसी वक्त अच्छा डाउ में जाने के बाद ये चीज़ खत्म हो गई थी AQ वाली, या पहले से तुमने कहा था कि नहीं भाई चाहे मैं डाउ जाऊँ मुझे फिर भी अगले साल अप्लाई करना है? सो बेसिकली प्लान ये बना था कि जो DCL है ना, डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था फहद, जो मेरे को फाउंडर ऑफ premed.pk, दोस्ती वहाँ से शुरू हुई थी। तो फहद भाई का सीन ये था कि उसकी ना बहन थी AQ में, तो वो तो कहता है कि यार मुझे गाली देनी है कि मैं ना किसी तरह बस लाल दीवार में घुस जाऊंगा। उसका माशाल्लाह क्लियर नहीं हुआ था साइंसेस वाला, नहीं उसका क्लियर नहीं हुआ था वो वाला साइंस और मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन, तो वो तो और रिजेक्टेड माल कि यार मतलब तुम तो यू नो फॉर एग्जांपल उस वजह से पीछे रह गए हो, मैं तो और ही पीछे रह गया हूँ। तो कहते नहीं यार बस घुसना है किसी तरह लाल दीवार में AQ की। तो हमने प्लान बनाया था कि यार रीअप्लाई करेंगे। फिर डाउ वाला पूरा हादसा हुआ, डाउ में घुस गया। अब मैं ना सारे फैमिली मेंबर्स से बात कर रहा हूँ, अब्बू से बात कर रहा हूँ, अब्बू कह रहे हैं यू नो डाउ बेस्ट है, तो अब्बू को तो पता है कि वहाँ 25 लाख देने हैं, यहाँ पे तो 5 लाख में मेरा तो यू नो हो गया काम पूरा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा अब्बू आप तो छोड़ें। फिर दोस्तों से बात कर रहा हूँ, तो 2 अब्बा के दोस्त भी आ गए, सही है ना। अब उनका एक पॉलिसी ये थी, मेरे अब्बा के एक दोस्त थे, उनके ना 2 बच्चे थे, 1 went to AQ, 1 went to डाउ, तो आई सैट विद हिम, तो ही सॉर्ट ऑफ गिव मी वेरी गुड गाइडेंस। उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो 2 चीज़ें हैं, AQ वाले लोग ना अच्छे बच्चे निकलते हैं 100%, बट दे मेक यू स्टे फ्रॉम 8 AM to like you know 9 PM, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सही ना, आप लड़ नहीं सकते उनके साथ। डाउ में तो पॉलिसी ये इट्स लाइक स्कूल, सुबह जा रहे हो आराम से 9 बजे और 3 बजे आप फारिग हो, फिर आप बैठ के USMLE करो, रिसर्च करो, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड इवन व्हेन आई सी माय फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं भी डाउ गया था, जो मेरे भी डाउ में दोस्त हैं, वो ये सीन है, वो 3 बजे घर आ जाते हैं, दे हैव गिवन देयर स्टेप्स बिफोर अस, बिकॉज हम लोग काफी लाइक यू नो एक रूटीन वाइज में डिफिकल्ट रूटीन में होते हैं।
तो वो बड़े दिलासे मिल रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं नहीं भाई डाउ जाओ, डाउ का फायदा क्या है, वहाँ पे ना सारे पेशेंट्स आते हैं बेचारे गरीब, उन पे इंजेक्शन लगाओ जो करो। लेकिन अनमॉनिटर्ड, तो ये भी, और ये डिस्कशन काफ़ी लाइक पेरेंट्स के जहन में होता है, एंड आई विल ऑल्सो आंसर दिस लेटर ऑन, कि वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल AQ में जो पेशेंट्स आए थे क्वाइट लाइक कि नहीं हमें हाथ नहीं लगा सकते एंड ऑल दिस, तो आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो मैंने उस वक्त तो बोला चलो भाई अभी तो मुझे पता नहीं है, डाउ चले गए। अब डाउ में तो अलग ही सीन है, सही है ना। व्हेन डाउ स्टार्टेड, जैन का बिल्कुल शुरू का ही महीना था, एंड मैंने तो दबा के मजे किए हैं, सही है ना। अब मैं आया हूँ KGS से, लाइक फुल इंग्लिश बोलने वाला, लोग फुल इर्द गिर्द घूम रहे, जनरली वाज लाइक आई वाज द किंग देयर। मुझे जनरली बहुत मजा आया था डाउ में, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यार सीन ये था कि पता है मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, इवन इन KGS ना, जब सारे जैसे आपके जैसे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम द इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एंटायर पिक्चर। हाँ, नहीं मिलता। जब डाउ में आपके इर्द गिर्द लोग हैं फॉर एग्जांपल हु आर नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल, तो फिर एक आराम से ना एक क्लस्टर ऑफ फ्रेंड्स बन जाता है जो ज़्यादा क्लोज रहते हैं, हु बिकम वेरी क्लोज नेट, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आई लेकिन हम गए, आई थिंक पहले हफ्ते में ना वी हैड मेड फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक एंड ये नहीं बात है कि सिर्फ A-level बच्चे थे, हमारे ग्रुप में देवर 3 इंटर के बच्चे एज वेल, बट इट वाज जस्ट दैट वी आर सिमिलर सिमिलर माइंड्स, तो हम दोस्त बन गए। फिर पाकिस्तान चौक जा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, बन कबाब खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, हलीम खा रहे हैं, सब कुछ हमने उन 2 महीनों में तो एंजॉय किया है फाउंडेशन मॉड्यूल के। और मुझे अभी तक याद है कि मतलब अब ये सीन था कि मैं ना थोड़ा सोशल बंदा हूँ, सही है। तो फ्रॉम द पास्ट ना लॉट ऑफ पीपल हु वुड कम ना, दे वुड बी वेरी रिजर्व्ड इन देयर ओन बैच। अब डाउ की थी एक पॉइंट सिस्टम जो होती है बस ट्रांसपोर्ट, तो मैं तो थोड़ा कंजूस भी हूँ, तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं जा रहा, मैं पैसे खर्च नहीं कर रहा, यार गाड़ी तक लेकर जाऊँ सदर, वहाँ तो पार्किंग मिलती भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर ड्राइवर जाएगा आएगा, मैंने कहा पैसे बचाते हैं, पॉइंट में चढ़ गया, सही है ना। अब पॉइंट में सीन होता है कि ना बेसिकली पॉइंट इज फेमस फॉर बीइंग लाइक द जोन फॉर रैगिंग, सही है ना। बेचारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं ना उनके साथ रैगिंग होती है पॉइंट में। मैं गया, मैंने कहा देखते क्या होता है, यहाँ पे शायद रैगिंग हो सकती है, बिकॉज यहाँ का मसला क्या है कि इट्स डेजिग्नेटेड बाय एरिया जोन। तो फेज 1 के जहाँ मैं रहता हूँ आके सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरी ताकत नहीं चलेगी, सही ना, डाउ में चल जाती, यहाँ नहीं चलेगी। बट मैं गया और वहाँ पे तो लेकिन 5th ईयर की लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनसे मैं दोस्तियाँ कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ग्रुप तो कटेगा, मैं उनको कहानियाँ बता रहा हूँ कि यार हमने बेहतरीन एक ग्रुप बना दिया है फर्स्ट ईयर में, और लाइफ इज गोना बी सेट। वो कटेगा। कहते नहीं कटेगा। मैंने कहा कैसे, कहते हमें एक्सपीरियंस है। मैंने कहा मैंने एंड में जाके ये बोल दिया कि आप लोग ना सारे इंटर वाले थे, हम सारे A-level वाले बच्चे हैं, हमारा नहीं कटेगा। तो कहते देखना तुम जहां की भी वो कटेगा। तो मैंने कहा चलो वील सी दिस। तो हुआ ये सीन कि अब फर्स्ट 2 months ना पॉइंट में अलग मजे चल रहे हैं, सही ना, उनसे फुल दोस्तियां चल रही हैं, रास्ते में मकई खा रहे हैं, लेकिन आई वाज जस्ट लाइक एंजॉयिंग माई सेल्फ। उसके बाद हुआ ये सीन कि फाउंडेशन का ना एग्जाम का टाइम आने लगा, तो थोड़ा सा लेकिन अब जहन में आया कि मतलब हाँ अब पढ़ना पड़ेगा। एंड जो एक होता है कि यार एक आई थिंक यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय हाउ टफ द एग्जाम्स आर एंड व्हाट देयर एग्जाम टेस्टिंग कंडीशंस आर। तो उसमें आई थिंक मैं शायद थोड़ा सा डाउ से डिसअपॉइंट हो जाता, बट जैसे वो एग्जाम आने वाला था, मुझे याद है आई थिंक 1 week बिफोर द एग्जाम्स कोविड आ गया, मार्च के बिल्कुल स्टार्ट में, तो घर पे बैठ गए। और ऑब्वियसली डाउ बीइंग डाउ या मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आई थिंक 50,000 में यू आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन एट डाउ। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट ईजी टू डू दैट, बिकॉज 350 बच्चे आ रहे हैं, उनको हैंडल करना आसान नहीं है। बच्चे बहुत गुना डालते हैं कि यार डाउ अच्छी नहीं है, ठीक है, देयर आर कैट्स इन द वार्ड्स, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, बट एट द एंड 50,000 में जो आपको सर्विस मिल रही है यार, इट्स वेरी सब्सिडाइज, आपको अंदाजा नहीं है कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा भाई, ये चाय पापा की चाय भी इंजॉय कर रहे हैं, तो ठंडी तो नहीं हो गई? सही है, बस सही है ना, थोड़ा एसी भी। अच्छा अली भाई, एसी थोड़ा बंद कर दीजिएगा, सर्दी लग रही है मुझे। थोड़ा डुबोने ये पापे बंधन पे वो रिस्क होता है गिर ना जाए यहाँ पे। नहीं इतना नहीं करेगा, मैं डुबोने हो चुका पहले भी एक दफा, सुपर बिस्किट तो यही रिश्ते में गिर जाता है मुंह में आने से पहले। नहीं मसला नहीं करो भाई, तुम्हारे अपने पाप है। तो डाउ का ये सीन है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। आई लव डाउ। एग्जाम सही था, मजे का हुआ? सो हुआ ही नहीं ना, बिकॉज एग्जाम जैसे अच्छा तो कोविड में उन्होंने ऑनलाइन नहीं, सो वही बात है ना, डाउ बीइंग डाउ तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दे टुक देयर टाइम इन सेटिंग अप थिंग्स। जब बाकी स्कूल्स फॉर एग्जांपल लाइक जूम पे सेटअप करने में टाइम लगा रहे थे, तो डाउ ने तो आई थिंक हमें 2.5 महीने की तो फुल छूट आजाद दी हुई थी। उसमें तो हमने बहुत घूम तो नहीं सक रहे थे हम। जो ग्रुप था अल्लाह का यही हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है वो ग्रुप बन गया था, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इंस्टा ग्रुप बन गया, डिस्कॉर्ड ग्रुप बन गया। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए वॉरजोन थी उस जमाने,
वॉरजोन नहीं, ऑन द फोन, मोबाइल जो थी यार, अच्छा मोबाइल वाली, समझ गया उसमें हमने लगाया कंट्रोलर सही ना सारे बॉयज ने, और वो बेचारी लड़कियां भी खेल रही उनको तो हम बस मारे जा रहे हैं। और मुझे अभी तक याद है बॉट्स उस जमाने में नहीं आए थे, उसको काफी फेमस थी वो गेम। तो हम तो माशाल्लाह लाइक यू नो पता नहीं कौन से उनके जो मैप्स है न्यूक टाउन, वो सब हमने वो मैप रट लिए थे। लाइक फॉर द नेक्स्ट 2 months हमने से वो खेला लिटरली। आई थिंक रमजान का कुछ टाइम भी आया था बीच में, तो हम सहरी से पहले खेल रहे हैं, सहरी के बाद बस नमाज पढ़ के आए फिर वापस शुरू कर रहे हैं। बहुत खेला था, मजे का टाइम था वो, बहुत अमेजिंग टाइम था। अम्मी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था साथ साथ कर क्या लो जिंदगी में, बट मैंने कहा देखिए अम्मी मैं तो लेकिन 5 लाख दे रहा हूँ। मेरे दोस्त थे फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा दोस्त था सजाद, ही वाज एट कोलंबिया, उसकी फीस इज लाइक 1.5 करोड़ थी उस जमाने में, राइट। और वो सोचे घर में बैठा हुआ है, तो उसके तो अम्मी अबू तो बोलेंगे यार तुम क्या ही कर रहे हो, कहाँ लग गए सारे पैसे यार। नहीं वो तो सही है, लेकिन फिर उसके बाद ये सब चल रहा है। अब वापस जो है ना टाइम आता है अगले साल का, तुमने कहा कि भाई वापस साइकिल चलता है एक ही यू का, फिर तुमने वापस अप्लाई किया। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि करना चाहिए, क्योंकि अब आके ना हो गया था यार, मतलब अब आई हैव नॉट सीन फॉर एग्जांपल यू नो हाउ थिंग्स आर गोना बी इन डाउ, तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला था। दोस्त भी अच्छे बन गए थे, फिर हुआ ये सीन कि अब आए वो बात। अच्छा सो नाउ केम द टाइम कि अब ना प्रॉफ का टाइम आ गया। तो प्रॉफ के टाइम में इशू ये आया कि हुआ ये सीन कि अब ना AQ का तो टेस्ट क्लियर हो गया था, इंटरव्यू क्लियर हो गया था, MD कैट देना जरूरी है। साथ में डाव वालों ने बोला प्रॉफ तो इन पर्सन होंगे, सही ना, प्रॉफ की तो मजाक नहीं चल रहा है, सही है ना। तो उस वक्त मैंने फाद से बात की थी, तो फाद ने बोला यार मेरा एक दोस्त है, उसकी एक्चुअली गर्लफ्रेंड थी जो री अप्लाई करी थी, उससे काफ़ी उसकी दोस्ती चली थी कि हाँ यार इस तरह करो उस तरह करो। तो फाद ने बोला यार मतलब ये जो है ना इस तरह पढ़ रही है, तुम भी ये कर लो। तो मैंने कहा क्या करी बताओ ज़रा। तो वो कहते हैं कि यार देखो MD कैट है ना उस साल नम्स ले रहा था। नम्स क्या है भाई, नम्स इज अ कंडक्टिंग बॉडी दैट बेसिकली कंडक्ट्स द एग्जाम फॉर द आर्मी कॉलेजेस इन पाकिस्तान। हाँ, तो उनको ना ठेका मिलता है कि आप एक काम करो MD कैट भी ले लो। होता है इसी ने जब नम्स लेता है ना, ये मुझे पता नहीं था बाय द वे कि नम्स जब लेता है तो नम्स अपने क्वेश्चन रीयूज करते हैं उसी साल के MD कैट के। तो अगर आपके पास उस पेपर का एक्सेस कहीं से मिल गया ना तो यू हैव सम क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। सही है। तो मैंने कहा यार फहद दिस इज 1 नाइट बिफोर द एग्जाम, मैंने कहा यार फहद नहीं पढ़ा हुआ मैंने, प्लीज बता दो। अच्छा इसमें हमेशा हर साल मजाक मस्ती चल रही होती है। मुझे अभी तक याद है मेरे पहले साल में जब मैं अप्लाई कर रहा था MD कार्ड, उन्होंने माशाल्लाह MD कार्ड रख दिया था मुहर्रम के, आई थिंक 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को, पता नहीं होश में नहीं होते ये लोग, 9 मुहर्रम को रखा था। वो जुलूस निकलते हैं माशाल्लाह सारे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला वापस करो। फिर एंड में आके ना चैलम के पास रखा था, तो भी चलो लोगों ने बोला अभी नहीं होगा, फिर हो गया पता नहीं कैसे। फिर सेकंड ईयर में हुआ ये सीन कि अब एग्जाम है 3 दिनों में, और ना वो एडमिशन टिकट ना जो वेबसाइट है ना, 2.5 लाख बच्चे देते हैं MD कार्ड हर साल, वो जो वेबसाइट है ना वही क्रैश हो गई। एडमिट कार्ड है ही नहीं, एडमिट कार्ड ही नहीं किसी के पास, सही है ना। फिर किसी ने माशाल्लाह कोई नेक बंदा था, उसने ना वेबसाइट क्लोन की, उनकी डेटा पूरी कॉपी की, एक और वेबसाइट बनाई, उसको अच्छे सर्वर पे रखा, वहां से ना लोगों ने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड। तो ये हाल थे पाकिस्तान फॉर यू, ये है, सही है ना। तो हुआ इसी कि चलो यार एडमिट कार्ड हो गए। तो मैंने कहा फाद क्या करूँ, तो कहते यार ये ना फेसबुक ग्रुप है, इस पर तस्वीर लगी हुई है पेपर की, किसी ने एग्जाम के दौरान जाके तस्वीर ले ली है, तुम ये कर लो। तो मैंने कहा यार चलो गुड है। तो अब मैंने खोला फेसबुक ग्रुप से, ना मुझे तो कहीं मिल भी नहीं रहा था, मुझे फहाद ही ढूंढ के दिया था। अब मैंने खोला, अब मसला ये कि क्वेश्चन लिखा हुआ है वो फुल क्रम्पल्ड पेपर है, चलो अंदाजन कर लिया क्या लिखा हुआ है, आंसर ही नहीं पता। अब हर के लिए मैं गूगल कर रहा हूँ इसका क्या आंसर है। और मसले की बात तो ये भी है कि चलो भाई आपने फॉर एग्जांपल गूगल कर लिया, किताब में तो कोई अलग ही फैक्ट लिखा हुआ है, पता नहीं 1992 के, लेकिन वो फैक्ट में आपको वही लिखना है, यू नो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 नॉट 4.02, ये जबकि दोनों ऑप्शन होंगे। तो ये है सीन। तो व्हाट हैपेंड वाज कि आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैंने बोला यार चलो कर लेते हैं, गूगल से किया मैंने, अगले दिन एग्जाम देने गया। अब द फनी इंसिडेंट वाज कि उस साल कोविड था, तो वी वर ब्रोकन अप इन लाइक डिफरेंट क्लासरूम्स, यू नो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एग्जाम हो रहा था एक ही दिन पे, बट क्लासरूम्स में हुआ था। यू आल्सो गेव द सेम एग्जाम आई अज्यूम। मेरा NED में हुआ था। हाँ, तो जो मेरा पहला एग्जाम था वो NED में हुआ था, बट वो तो खुले लेकिन बाजार में हुआ था, लेकिन 30,000 बच्चे बैठे हुए एक ही लेकिन टेंट के नीचे। दूसरा वाला कोविड का थोड़ा सा किया था। तो मुझे याद है मैंने एग्जाम दे दिया, सही है ना। तो अच्छा फिर हुआ इसी कि वो ना इन्विजिलेटर आता है, तो वो कहता है कि यार ना आपको ना पेंसिल से मार्क करना है पेपर। तो मैंने कहा पेन से करना होता है भाई, क्या बोल रहे हैं। तो आते मैंने कहा सर पेन से करना होता है, लिखा हुआ भी है, आपने पहले दिया हुआ है। तो मैंने कहा जी सर दिया हुआ है, इसलिए पता है। तो वो कहता है अच्छा मैं चेक करके आता हूँ, कहता है यस पेन से करना है। मैंने कहा यार ये गेम चल रही है। फिर हुआ ये सीन कि अच्छा फिर ना चलो MD कैट दे दिया, सही है ना। अब हुआ ये सीन के मैंने दे दिया पेपर, सही है ना, सबमिट कर दिया। अब मेरे साथ में ना एक बच्ची बैठी हुई थी माशाल्लाह अच्छी सी थी, कहती है कि बस दुआई पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती है कि बस ढाऊ में हो जाए। अब मेरे पास पेंसिल पाउच में ना 2 कार्ड्स थे, एक तो एडमिट कार्ड था
था, दूसरा डाव का कार्ड था। मैंने बोला इसको तो छुपा, ये देख लेगी मुझे यहीं पे कत्ल करवा देगी, तुम क्यों दे रहे हो पेपर वापस। मैंने कहा अच्छा मेरा भी बस हो जाए डाव में यार, दुआ करो। But then I came back home and then I realized कि two things. Realized तो मैंने पहले भी किया था when I gave the MD CAT for the first time कि parents in this country are very concerned for their kids genuinely, like you know NED के बाहर लोग like parents लटके हुए होते हैं कैसा गया पेपर and all. तो that's when I realized one thing कि यार मतलब parents are genuinely concerned and kids don't have the best of resources. The reason why I tell you this is because जब मैं first year apply करा था या second year apply करा था, I used books, right? मैंने नाम दिए। मसला ये था कि these books are पता नहीं क्यों outdated. हर साल नया एडिशन तो बनता है, बट मसले ये आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जुबैर आपने एक क्वेश्चन खोला, क्वेश्चन नंबर 1, आप बोलते यार मैं तो A लेवल का बच्चा हूँ, यू नो, पर आराम से मैं इंग्लिश कर लूंगा। आपने बोला आंसर तो A इजी आंसर पीछे D है, तो आप परेशान कि ये क्यों हो गया। होता ये नहीं कि यार बेसिकली इवन इन CIEs द पॉलिसी जो फॉर एग्जाम्पल जो मार्किंग स्कीम आती है ना, कभी कभी गलत निकल जाती है, देन दे रिवाइज दैट। PMDC में तो ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि एक दफा वंस इन अ ब्लू मून, ये हर साल होता ही होता है, बट दे ऑलवेज रिवाइज इट। चलो एक तो अच्छी बात है, बट फिर ना ये बुक वाले रिवाइज नहीं करते। तो देयर आर लाइक यू नो 10 generations of kids who have done the question wrong, and जो बच्चे रट्टा मार के जा रहे हैं, स्पेशली द इंटर किड्स जिनके पास एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जांपल दे आर डूइंग द रिसोर्सेज रॉन्ग। वो तो पेपर में जाएंगे, वो बोलेंगे यार ये तो रिपीट है, मार्क कर दो, लगा दिया, गलत हो गया। फिर जब वो MD CAT से वापस आते कहते हैं यार इतने रिपीट आए थे, हमारा तो आराम से मेरिट बनेगा, फिर नहीं बनता, फिर रोते कि यार यू नो मार्क्सिंग गलत है, ये वो। यार मार्क्सिंग गलत नहीं है, आपने कोई और चीज़ याद कर ली है जो आंसर गलत था। दूसरा ये था कि यार मैंने अब बुक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक रेड पेन थी मेरे पास में, निशान लगा रहा हूँ, ये भी करना है, ये भी करना है, आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन लाइक यू नो 1 day बिफोर द एग्जाम। वो इतनी मोटी किताब है, हु विल गो थ्रू दैट। हाँ ऐसे ही, तो वो हमेशा रह जाती है, वो रह जाता है, बंदा बोलता है मैं पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा। अभी भी मैं स्टेप्स के लिए ना फुल बैठ के नोट्स बना रहा हूँ, यू नो, बट मुझे पता है मैं नहीं देखने वाला है नोट्स, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ यार बना दो, चलो यार वो एक आदत है, बना दो। ऐसा ना कि रिग्रेट है कि तुमने नोट्स क्यों नहीं बनाए थे यार। तो ये अच्छी तुम्हारी खैर अल्हम्दुलिल्लाह। I had realized, तो then फिर अल्हम्दुलिल्लाह यू नो MD CAT में क्लियर हो गया, एंड देन फिर AQ में हो गया, वो वाली जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा देख, ये तो एक हो गया था आपका सेगमेंट ना, एक पर्सनल वो चाहिए होती कि कैसी थी पूरी जर्नी, क्योंकि जर्नी से इंसान सीखता है। Absolutely. अगर तुम्हारा हो सकता था कि तुम्हारा अगर उसी वक्त हो जाता है AQ में डायरेक्टली, तुम उसमें मस्त हो जाते, कभी प्री मेट का इतना जहन में चलता ही नहीं, आइडिया ही नहीं आता। तो premed.pk जो है वो एक स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मतलब प्री मेड है, तो खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं कि मेडिसिन से पहले वाले जितने बच्चे A लेवल्स कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए एक जगह है जहाँ पे वो पढ़ के सही से रिसोर्स एक निकाल के उसको सही जगह अप्लाई करके बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो ये आइडिया कैसे आया, और इसके अलावा एक तुमने बताया फहाद ने आपके साथ स्टार्ट किया, तो इसकी थोड़ी सी जर्नी बताओ और कैसे कितना इम्पैक्ट अभी तक हुआ है, थोड़ा एब्सोल्युटली। सो फहाद ने मुझे उस जमाने में हेल्प किया था, सही है। सो आई केम बैक द नेक्स्ट डे फ्रॉम द MD CAT ओनली, एंड देन आई वाज लाइक यार फहाद लेट्स चेक कितने सवाल रिपीट हुए। तो जब मैंने जाके चेक किया तो रिपीट तो बहुत हुए थे, तो मैंने कहा यार शिट, if I knew these questions like you know तमीज से, if I knew the answers पहले से, तो मैं तो like you know maybe like 25% of the paper पहले से जानता। MD CAT में टाइमिंग का इशू होता ही नहीं, बिकॉज मुझे पहले से वो सवाल आते। MD CAT में 25% तो मेरा पक्का सही हो जाता। तो मैंने कहा यार ये तो मसला, ये तो एक गेम है। तो मैंने फाद से बात की, तो मैंने कहा यार वी शुड बिल्ड अ रिसोर्स, जहन में था यू नो कि इतने मसले हैं, कुछ करते हैं, बिकॉज आई हैड, अब वापस ये हुआ था कि बेसिकली आप A लेवल देते हो, आपने AQ का टेस्ट दिया, MD CAT दिया, उसके बाद इन द नेक्स्ट 4 months 5 months यू आर फारिग, कुछ नहीं करने को होता है, फुल चिलिंग चल रही होती है। अब मैंने बोला चलो दाव तो हो गया है, तो अब बस मैं बैठा हुआ हूँ सुकून से। हुआ ये सीन के दिन मैंने फाद को बोला यार कुछ बनाना है। अब मैं ना गया था KGS अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने के लिए, बिकॉज AQ वो रिक्वायरमेंट थी AQ की। तो मैं जब गया था ना, वहाँ पे एक जूनियर था मेरा जो मेरे साथ अब अप्लाई कर रहा था, उमर महार नाम था उनका। तो मैंने कहा यार उमर क्या हाल चाल, हाउ आर यू, एवरीथिंग इंग्लिश में बोला, थोड़ा सा बर्गर बॉय है। तो मैंने बोला यार कि ओ हाउ वाज योर इंटरव्यू, तो कहता है इट वेंट रियली वेल। तो मैंने कहा क्यों, तो कहता है यार बेसिकली द गाय हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू ना, ही वाज इनटू टेक एंड कोडिंग एंड आई लाइक टेक एंड कोडिंग, इट वेंट वेरी वेल। तो मैंने कहा अच्छा नाइस। मैं चले गया घर। अब मेरे जो दोस्त हैं ना नदील, दे वर माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे स्टिल आर एक्चुअली A लेवल में, एंड दीज पीपल वर अप्लाइंग फॉर द कॉमन ऐप एंड ऑल। तो इन लोगों ने ना उमर से वेबसाइट्स बनवाई थी ड्यूरिंग दैट टाइम वर्डप्रेस पे। तो मैंने बोला यार उमर दिस इज द आइडिया, लाइक यू नो डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल। तो उमर कहते हैं कि आई ट्राई। अब वो भी फारिग बैठा हुआ 4 महीनों के लिए। हुआ ये सीन कि उसने आई थिंक मुझे 1 हफ्ते बाद ना एक प्रोटोटाइप भेजा। अच्छा टू बी ऑनेस्ट मैं और ना फहद भूल गए थे
ओके We had it in our head, but we were like, यार कोई कोडर ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मतलब that's the दूसरा first main hurdle. segment ही नहीं है, हाँ. Like you know, चलो एजुकेशन साइड में हम लोग बेस्ट है, but then कोई कोडर ही नहीं है. तो हुआ ये सीन कि उमर ने मुझे एक हफ्ते बाद एक तस्वीर भेजी कि this is the question interface I have designed, and honestly was like shit, सही है ना? But मैंने कहा यार मतलब कुछ तो बनाया है. मैंने कहा हाँ बेहतरीन, let's go for it. फहद कहता है कि यार मतलब मजा नहीं आया. मैंने कहा फहद चल तो रहे. मैं तो पेपर बना के दे रहा था और मेरे पास क्या था ऑप्शन. कहते चलो ठीक है देखते हैं. तो अब उस उमर महाड़ किंग बच्चा ऑनेस्टली, तो उसको क्या था यार, ही इज द किड हु फॉर एग्जांपल वांटेड टू डू टेक, कोडिंग में जाना था, सही है ना, CS लिया था इन A levels, बट पेरेंटल प्रेशर भी होता है. ही केम इनटू मेडिसिन. सही है. तो उसको एक अंदर से कीड़ा था कि यार मतलब यार कुछ सीख के निकलूं. तो उसके पास 4 महीने थे. तो उसको रिएक्ट इज बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज. उसने ना बोला कि मुझे A नहीं आती था उसकी, मैंने A to Z सीखा और मैंने आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट बनाई. सही है ना. सो द फर्स्ट ईयर ना उमर महार वाज आवर कोडर एंड ऑनेस्टली ही डिड अ स्प्लेंडेड जॉब. लाइक मैंने वही वेबसाइट फॉर एग्जांपल अपने दोस्तों को दिखाई जो UofT में पढ़ रहे हैं, कोलंबिया में पढ़ रहे थे. लाइक नहीं ये नहीं बनेगी, बहुत मुश्किल है. उमर मेड इट ऑनेस्टली. अच्छा. He made it and he made an amazing website on his own, completely on his own. He had no intern with him, nothing. He had no experience, कुछ नहीं था. सही है ना. And he made the website. तो वहाँ से like you know वो aspect शुरू हुआ कि यार चलो good scene है. सही है ना. अच्छा फहद से दोस्ती again होती रही. अब फहद का सीन था कि मतलब फहद यार so what happened was कि कोविड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था. तो ड्यूरिंग दैट यू नो जब टेस्ट आए थे डाउ के एंड ऑल, तो काफ़ी दोस्ती बन गई थी. तो उस ज़माने में ना फिर हुआ इस सीन के फिर सलाम दुआ और हो गई. नो थोड़ी सी फैमिली से मिला. मैंने कहा अच्छा बच्चा यार चलो, उसने भी थोड़ी हेल्प की है. एंड फहद इज सॉर्ट ऑफ लाइक सिंधी. तो ही सॉर्ट ऑफ नोज like you know जो सारे doctors in for example all these like you know academies very well. So I had gone to Sara Sham, which was very like a burger like you know for example sort of setup, but Fahad also was in Lyceum, but he had gone to for example Doctors Inn. So he knew more about the MD cat market as well. Like you know he was like मुझे वहाँ का पता है, तुम्हें यहाँ का पता है. तो हाँ वो तो मतलब Doctors Inn कह रहे इतने लोग आते हैं ये वो. तो मैंने कहा चलो यार let's start. तो start हुआ. सही है ना. अब फहद को भी ये था यार मतलब कुछ करके ही निकले. जब for example अब हुआ तो उस वक्त I sort of liked you know you might ask how I sort of chose Fahad as a co-founder, because idea मेरे जहन में था. I had the coder as well, but then I could not have done it without Fahad. The reason was कि जब नया बैच आया ना डाउ का, तो फहद ने बोला यार अब डाउ में ना एक बुरी पॉलिसी है कि आपका हो गया फॉर एग्जांपल तो अगला बच्चा जो भी करे ना हमें फर्क नहीं पड़ता. वी डोंट गिव अ शिट. ओवरऑल एक इधर का ये हर जगह का होता है यार, पता नहीं क्यों. तो फहद ने बोला आई विल चेंज दिस पॉलिसी. तो उसने बनाया था, हम थे D25, उसने बनाया D26 गाइडेंस ग्रुप. एंड उसमें आई वाज सीइंग फहद वाज हेल्पिंग एवरीवन यू नो इस तरह पढ़ना है इस तरह पढ़ना है. वहाँ पे ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया. मैंने कहा यार मतलब जो बंदा लेकिन उसको ना पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, जब वही चीज़ कर रहा है तो देन यू नो क्योंकि जहन में होता है यार मतलब यार अभी चलो एक फाउंडर की जरूरत है, कल नहीं पड़ी तो फिर क्या होगा. बट देन आई वाज लाइक चलो यार नहीं अच्छा बच्चा है. सो देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है. एंड ऑनेस्टली आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट. इट्स बीन अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स यू नो, क्योंकि पहले साल में तो ये हाल था कि उमर वेबसाइट कोड कर रहा था, मैं एजुकेशन पे काम कर रहा था. तो एजुकेशन में ये था कि मतलब बैठ के ना सवाल टाइप, लिटरली मैंने बैठ के लाइब्रेरी में क्वेश्चंस टाइप किए हैं, अपलोड खुद किए हैं, उनके आंसर बैठ के खुद बनाए, गूगल पे सर्च किया है, इमेजेस खुद डाली है और लाइक खुद बनाई, हर चीज़ खुद की, सब कुछ खुद किया है. और मुझे अभी तक कितने क्वेश्चंस थे? सो इन द फर्स्ट ईयर वी हैड अराउंड 8000 क्वेश्चंस. हाँ, और मुझे अभी तक याद है यू नो आई वुड सिट इन द लाइब्रेरी एंड माय फ्रेंड वुड से यार तुम लाइब्रेरी में बहुत पढ़ लो. मैंने तक नहीं खोला है क्योंकि मैं तो ये काम कर रहा हूँ यू नो इन द फर्स्ट लाइक यू नो ईयर. एंड लिटरली मार्केटिंग वाइज फहद वाज वर्किंग ऑन इट. तो फहद अच्छा फहद भी क्या था, फहद और मैं ना कॉल पे होते थे, सही है ना, बैठ के बातें कर रहे हैं यू नो कि ये करना वो करना है, वो पीछे टाइप करे मैं भी टाइप कर रहा हूँ यू नो, बैठ के हम क्वेश्चन टाइप कर रहे थे. मुझे अभी तक याद है. एंड फहद कहते हैं मेरी टाइपिंग स्पीड तो लेकिन प्रीमियर की वजह से लाइक माशाल्लाह 200 वर्ड्स पर मिनट हो गई है, लेकिन वो जस्ट टाइप. तो वो एक तो वो था. फिर इफ यू आस्क यू नो, तो इन आवर फर्स्ट डे वी हैड अराउंड 8000 साइन अप्स ओनली एंड द वेबसाइट वाज कंप्लीटली फ्री. हुआ ये था सीन कि हमने बोला यार अब करें क्या, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मनी फॉर एड्स एंड ऑल. तो हमने ये किया कि हमने बेसिकली स्टार्ट ही किया बच्चों को ना व्हाट्सएप पे DM भेज रहे हैं, सही है ना. वो एक बनाया फेसबुक व्हाट्सएप पे अकाउंट, सही है ना, लड़की का नाम लगा दिया, सही है ना, बुशरा समथिंग कुछ रखा था. और फिर ना व्हाट्सएप ग्रुप पे गए, 500 लोग हैं, 600 व्हाट्सएप में ना कि बच्चे बैठे हुए थे, वो सारे MD कैट MD कैट डिस्कशन ग्रुप, MD कैट गाय, हाँ फ्यूचर डॉक्टर ये वो. हमने उनको दबा के बस हमने बोला लिंक खोलो बस साइन अप कर लो. तो एक पेपर फ्री रखा, फ्री एक्चुअली पूरी वेबसाइट ही फ्री थी, बट एक पेपर रखा था कि आप ना फॉर एग्जाम्पल साइन अप करने से पहले ये पेपर अटेम्प्ट करो ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले, अच्छा लगा तो साइन अप करो. तो वहाँ से लाइक यू नो पूरा लाइक यू नो गेम हुई कि मतलब बच्चे साइन अप किए जा रहे हैं. फिर मैंने फॉर एग्जांपल एक नई पॉलिसी निकाली कि
जो इंस्टाग्राम था ना उस वक्त वो काफ़ी लोग रील्स लगाते हैं इस तरह के लोग कि लाइफ इन med school is that, तो उनको ना हम लाइक्स को खोल रहे हैं, who has liked this video, उनको DM कर रहे हैं, open this website for MDCAT. Like I swear, like in our first year, अभी भी I was telling the marketing team just today only कि यार मतलब हमने जो पहले साल में किया ना, it was a tried and tested method and that was also working. So while ads and everything do work, ये भी एक चीज है, अपना मजा है, अलग मजा भी, और it is like we saw the results यार, मतलब 8,000 साइन अप, जब हमें कुछ भी नहीं पता था. मैक्सिमम मैंने ये किया था कि मैंने एक केजेस का गाइडेंस ग्रुप बनाया, मैंने कहा यार तुम केजेस वाले बच्चे तुम्हें तो यूज करनी मैंने बनाई वेबसाइट से ना, फाद ने लाइसेंस का बनाया, उसने बोला यूज करनी दैट वाज आवर डोमेन. हम दोनों तो A-level के बच्चे थे, बट वहां से लाइक बड़ा हमने आउटस्प्रेड किया. तो शुरू का जो 1 साल था उसमें 8,000 क्वेश्चंस हैं और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसको वो, तो बच्चों का क्या रिस्पांस था उसके ऊपर? हाँ, सो यार रिस्पांस ये था कि बच्चों ने पहले तो बोला कि नहीं, अच्छा नहीं we want the नहीं उनको ये मसला नहीं था. they were like नहीं, we have bought the Dow grad book, we have bought this book, तो नहीं, because obviously risk है ना. अब जो उनको डर है कि फॉर एग्जांपल Dow grad गलत हो सकती है, तो वो तो वेबसाइट भी गलत हो सकती है, तो उसमें जाके लेकिन बहुत रेजिस्टेंस मिली है. तुम्हारे उसके अंदर आंसर था और बस वो उस वक्त सिर्फ क्वेश्चन और आंसर था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी उस वक्त, एक्सप्लेनेशन नहीं थी. तो बच्चे कह रहे नहीं लाइक हम तो लाइक हमने किताबें खरीद ली हैं. असल तो हमने कहा भाई फ्री है, हमने जानबूझ के बोल फ्री है भाई, तो फ्री तो ट्राई कर लेना भाई. हाँ ये भी है, ये ना किताब के 300-400 दे रहे हैं, फ्री है. फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास फोन नहीं है, विच इज अ वेरी वैलिड कंसर्न. आप बोलोगे कि यार मतलब क्यों फोन नहीं, यार A-level वाले बच्चों के पास होता है, उनके पास नहीं होता, वो अम्मी अब्बू के रात पे शाम में फोन यूज कर रहे होते हैं. वी वर लाइक चलो यार मतलब दोस्त का यूज कर लो, एकेडमी जा रहे हो वहाँ पे एक साथ में अटेम्प्ट कर लो, बिकॉज हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, पैसे तो थे नहीं. तो इस तरह हमने आहिस्ता फॉर एग्जाम्पल लेकिन उनको बहुत कन्विंस किया. तो इट वाज अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग इन द फर्स्ट ईयर, बिकॉज बच्चे वे नॉट जस्ट रेडी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ रिसोर्स. इट नेवर एग्जिस्टेड इन द पास्ट बिफोर. तो उनको हमेशा से एक आदत थी, एंड इवन पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल, आप कमरे में जाओ, बच्चा फोन यूज कर रहा है, बच्चा किताब पढ़ रहा है, आप बोलोगे फोन हटाओ, किताब रखो हाथ में. तो वो एक बहुत कॉन्सेप्ट अभी भी है लाइक पाकिस्तान में. तो वो हमने बड़ा लाइक मुश्किल से टारगेट किया है. तो पहला साल तो इस तरह गुजरा था. एंड आई फील लाइक जो तुमने बताया ना कि इसको मेरे ख्याल से कन्वर्ट भी करना चाहिए फ्रॉम अ बुक टू अ डिजिटल सोर्स, क्योंकि फ्यूचर जो है, और जो स्पेशली जैसे हमने देखा मेडिसिन में भी, जो बच्चे जिनकी आदत थी ना शुरू से आईपैड्स पे पढ़ने की या कोई भी उस पर जो लैपटॉप से पढ़ते थे वहीं पे मार्किंग, अब वो यार मेरा दोस्त है याकूब, उसका पूरा मेडिसिन जो है ना उसके आईपैड पे मतलब क्लाउड पर अपलोड हुआ है. अब उसको फर्स्ट ईयर का लोकोमोटर रिवाइज करना है, CVS कुछ भी निकालना है उसको, वो वहाँ से पूरा PDF निकालेगा, उसी जमाने का मार्क हुआ है तो उसको उसी हिसाब से याद है पूरा. फर्स्ट एड उसकी पूरी उसमें हुई है. आई थिंक मेड स्कूल में आके ना यू आर फोर्स्ड टू यूज लाइक द ऑनलाइन रिसोर्सेज. मुझे लगता है मेरे ख्याल से पहला शायद कैट था जिसके अंदर लोगों ने लाइक कॉपीज पे लिखी हुई थी, हैंड राइटिंग से अच्छा ये सर ने ये टॉपिक पढ़ा, उसके बाद बस हो जाती है. मतलब कितना लिख लेगा एक बच्चा. एग्जैक्टली, लाइक मेड स्कूल में लोग कहते हैं नोट्स बनाने, बट देन सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है. कुछ भी बहुत कम बच्चे नोट्स बनाते हैं लिख के, बहुत कम बच्चे, जहां तक मैंने देखा. तुम्हारा भी शायद मेरे शुरू में तो लेकिन डॉक्टर नजीब के फुल बैठ के एम्ब्रियो, या वही बात है ना, वो आदत खराब आदत है कि मतलब बनाओ पे कभी देखने नहीं, वो नोट्स कौन देखे यार. फिर आपको टॉपिक ले लेते हो यार तुम ही दे दो अपने नोट्स, मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं लग रही अभी, ना उसकी देखते हो ना आपने देखते हो. तो एंड में तो यही हाल हो जाता है, एक दूसरे को रिवाइज कर दो क्या था वो क्या लिखा, ये वाला हाल होता है. तो खैर, तो प्री मेड से तुम बहुत सेटिस्फाइड हो, और मुझे लगता है कि यही वाली बात है ना कि दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, कि एक तो होता है ना करके निकल गए. और मुझे लगता है हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें, मेरे अंदर, हर किसी के अंदर, कि यार मेरा हो गया बस देखी जाइए, मेरा अच्छा हो गया. मुझे तो लिटरली हर कैट के बाद, हर एग्जाम के बाद ये एक रियलाइजेशन होती है कि यार मैंने, जैसे जब टेस्ट बच्चे का होता है किसी भी एग्जाम का, उस वक्त उसकी नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी वक्त उसकी वीडियोज़ बनानी चाहिए. मेरा एक आइडिया है कि जैसे ही तुमने कोई एग्जाम दिया है उस वक्त तुम्हारी नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल उसी वक्त जाके रिकॉर्ड कराओ अपनी सारी चीज़ों को, लाइक निमोनिक्स, एक्सप्लेनेशन जितनी छोटी हो सकती है. लेकिन हम लोग करते नहीं, सुस्ती नहीं, देखी जाएगी पार्टी शार्टी करने चले जाते हैं. नहीं, अभी एक और बताऊंगा आगे जाकर. अभी जैसे लास्ट ईयर ना हमारा फोरेंसिक्स का एग्जाम था, सही है ना, तो हुआ ये सीन कि यार अब वो बहुत मुश्किल है, सही है ना. अब वो फॉर एग्जाम्पल उसमें थे आपके लॉज आते हैं, लॉज थे यार, एक वो था यार, वो जो किलर्स यार, जो पॉइजन्स थी, सही है ना, डेटूरा, हाँ ये हेरोइन, वो सब चीजें. तो मसला ये है कि यार अब हमने बैठ के ना उसके क्वेश्चंस करे, तो हमने कहा यार ये तो मतलब बहुत मुश्किल है, किस तरह याद करें. तो इट वाज अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, उसमें माहीन थी, who's your friend as well. तो वही सीन हमने बोला यार मतलब हम कुछ निमोनिक बनाते हैं, कुछ बनाते हैं. हमने बैठ के ना स्केची बनाया उसका, किस तरह बनाया कि अब ऐसे हेरोइन है ना, हेरोइन ही कह रहा हूँ, बता दो बिकॉज हमने बोला उसमें ना आपको कुछ नाखून पे नजर आता है. हमने बोल दिया हेरोइन ही है, उसके नाखून पे ना नील पॉलिश लगी हुई है, उसको पसीने आ रहे हैं, उसके बाल लंबे, इस तरह हमने चीजें एट्रीब्यूट किया है. अच्छा, फिर एक और कुछ था कि लाइक कुछ आपके फेस में ना कुछ चीज करवाते, तो हमने बोल दिया हाँ वो बच्चे क्रिकेट खेलने गए में तो काले हो गए. लिटरली हमने इस तरह याद किया एग्जाम में. हमने बोला यार वापस आके ना ये अगले जो जनरेशन है ना उन
बच्चों के लिए बहुत जिंदगी बनाएंगे। आसान हो जाएगी। हाँ। हमने बोला था बस छुट्टियों में करना है, छुट्टियों में करना है, कल से करना है। हमने पूरा बोला था कि बस प्रॉमिस किया था कि हम खुद कर रहे हैं। जैसे आई थिंक उसमें था कि एक कुछ क्रिसमस करवाता है तो हमने रिव्यू से याद कर लिया, बहुत चीजें की थी। सार्कोइडोसिस क्या था? हाँ वही। तो फिर हमने एग्जाम दिया, एग्जाम में तो फुल याद था, वो हीरोइनी को पसीने आ रहे थे। तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम से बाद बस वो हमने बोला, मैंने कहा नहीं गाइस वी शुड मेक इट। फिर वो किसी ने जवाब नहीं दिया, वो छुट्टी पे चले गए। वो ये मैंने कहा बस नहीं होने वाला। ऐसे ही होता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को तुमने बहुत अच्छे से कैप्चर किया, और तुम्हारे साथ और भी ऐसी और लोग हैं जो कि कर रहे हैं। जैसे नाम लेना कोई मसला तो नहीं है, प्री मेड है जो जिससे अच्छा मेरे उसमें जब मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर किया था तो उसके अंदर मैं करता था मेड एंगल बहुत अच्छी एक रिसोर्स थी, क्योंकि सिर्फ आंसर्स नहीं, उनकी एक्सप्लेनेशन बड़ी वैरी करती है ना, कि उसकी एक्सप्लेनेशन फिर आप सेव कर सकते हो। फिर रैंडम टेस्ट करते थे हम लोग, तो उसमें भी होता था। लेकिन ये कंपटीशन भी जब रहता है तो एक मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पीक बनती है एक दूसरे को जब वो करते हैं। खैर फ्यूचर का क्या सीन है? जैसे जब हमारी लास्ट बात हुई थी इसके बारे में तो मैंने कहा था यार इस मेडिसिन में तुम लोग इसमें वो कर रहे हो लाइक प्री मेड से, अगर मेडिसिन का क्या वो है, मतलब कि फ्यूचर सोचा है कि फर्स्ट सेकंड ईयर को इसमें वो करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, उनके हिसाब से सवाल कुछ ऐसा है अभी प्लान? सो व्हाट हैपेंड वाज कि रियलाइज किया यार मतलब अब जो मिनिमल लाइक वायबल प्रोडक्ट था वो तो MVP हमारा निकल के आता, सही है ना। हमने कहा यार अब कुछ और करना है, तो हमने बोला अब ना थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह तो काम नहीं चलेगा। बिकॉज इवन विद उमर फॉर एग्जाम्पल हम ये कर रहे थे यार ये नया फीचर चाहिए, वो कह रहा है पॉसिबल नहीं। हमने कहा टेप लगा दे, कुछ कर दे, उसके ऊपर बना दो, उसके ऊपर बना दो। तो इवन कोडिंग वाइज वी वर वेरी नॉट बिकमिंग वीक, द वेबसाइट वाज स्टिल वर्किंग। पहले साल में एक मजे की बड़ी ये बात मुझे अभी याद आई कि व्हाट हैपेंड वाज कि हमने ना AQ का ना थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ एक प्रैक्टिस टेस्ट का पेपर बनाया था। तो मुझे अभी तक याद है वन नाइट बिफोर द AQ एग्जाम ना मैं देख रहा हूँ बैठ के गूगल पे कि यार कितने हमारे पास यूजर्स आए हुए हैं, कुछ 250 बचे थे ऑनलाइन। तो मैंने कहा दिस इज अ बिग नंबर। तो हुआ इसी रात को कुछ 2 बजे। तो मैं कहा चलो बस अब खाना पीना खा लिया है, बस आराम से अब सोते हैं, लेकिन अब कल का देखेंगे एग्जाम किस तरह जाता है बच्चों का AQ का। तो हुआ ये सीन कि मुझे ना अचानक से एक कॉल आती है, तहरीम नाम था लड़की का। तो मुझे कहती है कि सर वेबसाइट डाउन हो गई है। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो कहती नहीं वेबसाइट प्लीज जल्दी करवा दे, मैंने पैसे दिए। ये मैंने कहा पैसे दिए नहीं आप बस कुछ करवा दें। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा रुको कुछ देखते हैं। अब उमर महान की पॉलिसी है कि दैट गाय ना ही स्लीप्स एट लाइक 10:30, सही है ना। हमें पता है कि इसका नाइट टाइम इज 10:30, सही है ना। मैंने कहा लगाओ कॉल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लगाई कॉल, कहता व्हाट हैपेंड? तो मैंने कहा यार ब्रो वेबसाइट डाउन हो गई है। कहता है यार आई चेक इट राइट नाउ। तो उठा, हुआ ये था सीन कि इतने लोग आ गए थे कि हमारा सर्वर आउट मैक्स हो गया था और वो वेबसाइट डाउन हो गई। जैसा होता है ना कि आउट ऑफ रैम हो गया, बेसिकली आउट ऑफ एप्लीकेशन मेमोरी हो गया। तो उसने पूरी रिबूट की। फिर मैंने तहरीम को मैसेज किया इज इट वर्किंग? कहती है इट्स वर्किंग। मैंने कहा चलो गुड है। सही है। तो एक तो वो था कि मतलब यार एक थप्पा लग गया कि मतलब रात के 3 बजे मैं सो गया हूँ, बच्चे जाग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो गुड है। तुमने पेपर चढ़ाया था उस रात? कोई AQ का ऐसा बना के लगाया? नहीं हम इस तरह नहीं किया हमने यार। इट्स जस्ट दैट यार गेस्ट पेपर हमने कभी नहीं बनाया, बिकॉज सिर्फ बच्चे पकड़ते हैं यार कि आपने गेस्ट पेपर बनाया था और फायदा नहीं हुआ। अभी जस्ट टेल देम कि यार हमने दुनिया जहाँ के क्वेश्चंस डाले, आप ये जरूर करके जाओ, करो और फिर जाओ। हाँ लेकिन इट्स मोर अबाउट ठीक है। फिर सेकंड ईयर में हुआ ये सीन कि चलो अब मैंने बोला यार अब बीइंग द एकेडमिक पर्सन मैंने बोला यार अब ना एक्सप्लेनेशंस डालनी है। बिकॉज मैंने कहा कि यार मसला ये है कि वी हैड मेड दिस रिपोर्टिंग सिस्टम कि अगर आपको लग रहा है हमारा कोई क्वेश्चन गलत है और हो सकता है गलत, तो आप रिपोर्ट करो। सही है। दूसरा ये हुआ कि आपको बोला कि फॉर एग्जांपल फालतू मैंने बोला भाई मार्केटिंग अब तमीज़ से करनी, ये मजाक नहीं चल रहा है कैसे। तो उसने बोला चलो गेम खेलते हैं। उसने क्या किया, वी टुक आउट द लिस्ट ऑफ यूजर्स, 8,000 यूजर्स थे फ्रॉम फर्स्ट ईयर। हमने उनको देखा तुम कहाँ के हो, तुम इस प्रोविंस के हो। हमने सबको मैसेज किया, फहाद ने पर्सनली मैसेज किया और बोला आपने प्रीमेड यूज़ किया था तो आपको माशाल्लाह इतना अच्छा स्कोर आया, तो आप एक काम करो, आप जो भी आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, जैसे आप कीमू जा रहे हो किंग एडवर्ड्स लाहौर में, आप अपने जो पुराने वाले बच्चे हैं ना उनके साथ एक गाइडेंस ग्रुप बना दो और आप बन जाओ हमारे एम्बेसडर। सही है। तो बच्चों ने बोला फायदा क्या? हमने कहा देखो अब हम पेड करें वेबसाइट, आपको कमीशन मिलेगा। हाँ ठीक है एम्बेसडर एंड प्लस यार इवन फॉर लाइक मे बी 100 to 100 अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चों को बेच रहे हो, पैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कीमो को 50,000 दे रहे हो तो आपके कवर कभी हो जाते हैं। वी हैव हैड एम्बेसडर्स हु हैव अर्नड मोर देन लाख रुपीस लाइक थ्रू आउट द ईयर बिकॉज दे वर जस्ट फॉर एग्जाम्पल वेरी सोशल ये भी ग्रुप तो मेरी तरह मैसेज कर रहे हैं सबको। तो ठीक है, हमने कहा यार हमारा तो फायदा है। तो दैट्स हाउ द मार्केटिंग प्रोग्राम वर्क कि फहद ने विद इन ये इन हाउस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम बना दिया। सही है ना। ऐसा नहीं कि हम उनको कुछ ऊपर के पैसे दे रहे हैं। अच्छा, जो वो सेल कर रहे हैं वो कमीशन मिल रहा है आपको। सही। फिर यहाँ पे एकेडमिक्स में हमने बैठ के ना एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर दी। फिर मैंने उन्हीं बच्चों को पकड़ा कि यार आप उनको हमने पैसे दिए थे अलग से। तो शुरू में अच्छा इफ यू आस्क ना तो उमर टुक सम मनी फ्रॉम मी इन द फर्स्ट ईयर फ्रॉम बोथ ऑफ अस बिकॉज़ ही वाज लाइक यार मतलब आई एम नॉट गोना मेक द वेबसाइट फॉर फ्री। मुझे पूछना था। हां कि तो हमने उमर को ऑफर किया था कि यार तुम बन जाओ को-फाउंडर मेंबर, तो हम बन जाएंगे 33 अगर आगे जाके। तो वो कहता है कि नहीं यार आई एम नॉट श्योर
whether I want to continue this in the future or not. Like I'm fine with salary. तो हमने कहा your call. लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि सैलरी देते हैं बिकॉज मुझे था कि ज़्यादा फाउंडर्स नहीं होने चाहिए, फिर फड्डे होते आगे जाके. फहद वाज लाइक अभी पैसे नहीं है. तो मैंने कहा यार क्या करें, पैसे देने पड़ेंगे. तो हमने उमर को बोला कितना अमाउंट है. तो बिलीव इट और नॉट, इट वाज जस्ट 1 लाख रुपीस व्हिच वाज डर्ट चीप. लेकिन उमर ने हमसे 1 लाख रुपए सिर्फ लिए थे फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट फॉर 1 ईयर. जो आज का 1 साल के, जो आज का एक कोडर बोले कि ये तो मतलब मेरी इंटर्नशिप के पैसे हैं सब, इस तरह का कुछ हाल है. तो बट उमर वाज लर्निंग ऑल्सो. तो हमने बोला यार तुम भी सीख रहे हो तो तुम्हें भी थोड़े पैसे कम मिलने चाहिए. तो इस तरह हमने थोड़ा सा किया था बातचीत. हुआ इस सीन के देन. अब 1 लाख भी आपको लग रहा होगा ना बड़ा आसान है, ए लेवल का बच्चा. भाई मेरे पास पैसे नहीं है, सही है ना. माई लिटरली पॉकेट मनी एट दैट टाइम वाज अराउंड 5,000 रुपीज. आई एम नॉट इवन किडिंग. लाइक थ्रू आउट द प्रोसेस ना माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी लाइक वेरी स्मार्ट अबाउट गिविंग मनी टू अस. ना ज़्यादा पैसे मिले हैं, मैं खुद पॉइंट में जाने वाला. अभी जैसे मैं AQ में हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई हैव अ नेबर वकास, ही लिव्स राइट ऑपोजिट मी. आई हैव नॉट टेकन आउट माई कार इन द लास्ट ईयर. आई वुड से बस मैं उसके साथ ही जाता हूँ, उसके साथ ही वापस आता हूँ, बिकॉज आई जस्ट लाइक सेविंग मनी. इट हेल्प्स इन सम टाइम इन द फ्यूचर. अब जो ईदी जमा हुई भी थी, माऊ आए थे एक ज़माने में, तो उनकी थोड़ी ड्राइविंग की थी, तो वो 5,000 मिले थे, तो वो निकाले. इस तरह निकाल के ना कुछ 20,000 हो गए. अब और पैसे चाहिए उमर को देने के लिए. तो हुआ ये सीन के पे ना उस ज़माने में खाला आई हुई थी. तो खाला ना वो ट्रांसफरिंग वाया HBL. तो मैंने लिटरली गुटलियाँ मारी और मैंने ना उसमें खांचा मार के ना 30,000 इस तरह निकाले. वो मैंने एक पेपर पॉडकास्ट देख ये खाला भी आए हुई हैं, उनको देने पैसे के बदले कब देंगे वापस. वो हिसाब लिखा हुआ है कि ये खाला के पैसे ये देने हैं खाला को. सही है. और फाद का ये सीन है कि फाद भाई को ना बिजनेस का माइंड था, शौक था बिजनेस का. तो उसने क्या कि आप पैसे तो चाहिए ना, होता है यूनिवर्सिटी में पैसे कमाने. अब डाउ में ना 500 बच्चे, 350 इन फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज और 150 बच्चे इन इंटरनेशनल. उसको उसने क्या जैकेट का बिजनेस, हाँ जैकेट का बिजनेस, डाउ की जैकेट बनाई. तो उसमें से प्रॉफिट थोड़ा सा निकाल के ना उसने फिर वो चला दिया. तो उसने वहां से 50,000 अपने डाले और मैंने मर घसर के मैंने लिटरली इन माय फर्स्ट ईयर AQ, हमारा ना AQ में इको खाना होता है, सही है ना. इट्स लाइक ओनली फॉर 60 रुपीज़ आपको बिरयानी मिल जाती है आपको, लेकिन वो सब्सिडाइज रेट है. मैंने वो भी नहीं खाया. लिटरली मैंने पहले के साल में फाके रखे दोस्तों के पैसों पर गया हूँ. लिटरली कि यार पैसे नहीं थे, लेकिन मैं तो मेरी आदत ये थी कि 5,000 अम्मी की तरफ से आए अकाउंट में, मैंने सीधा उमर को भेज दिया, क्योंकि अगर मेरे पास रहते तो मैं खर्च कर लेते. तो कैसे करते थे यार, मतलब बिल्कुल ही बस. लेकिन वो होता है, वो पता नहीं मामू ने बोला डॉलर भेज रहा हूँ, मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा आपके लिए, तो उन्हें 2,000 अलग भेज दिए. इस तरह लेकिन वो काम शाम करके ना काम चलाया था, क्योंकि तुम्हारा एक ड्रीम था ना कि भाई ये तो करना है, ये चाहिए. तो इस तरह हमने पहले साल में तो इस तरह हमने पैसे लेके इकट्ठे किए थे. मैं बताऊंगा कि 1 लाख इज नथिंग. 1 लाख इज नथिंग के लिए क्या बनता है, 8,000 बनता है शायद उसका. नहीं यार, सो द आइडिया इज के बनता है. यार द आइडिया इज कि उमर ना he's a rich kid, सही ना माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है. For him it was a learning opportunity. That's what I want to appreciate as well. Not because मेरे पैसे बचे. उमर realized कि he was lacking. तो he said कि यार मतलब मुझे वो सीखने को एक्सपीरियंस मिला जो उसको कहीं नहीं मिलता. Honestly यार मतलब मैं बता रहा हूँ जो उमर ने for example हमारे साथ 1 साल में सीखा है ना, because obviously he was not designing stuff. We were designing stuff on Figma and all. He was implementing it, but he was like यार ये मेरे दोस्त जो 4 साल के वहाँ बैठे हुए ना कॉमसाई के ग्रेड्स, उनको भी अभी भी नहीं आता. जो कॉमसाई के बच्चे फास्ट से IBA से निकल रहे हैं उनको भी नहीं आता. सही. तो उमर ने बोला कि मतलब आई बी ऑनेस्ट, उमर ने फॉर एग्जांपल हमारे साथ प्रोजेक्ट किया, सही है ना. इन हिज सेकंड ईयर ना हमारे एक दोस्त है अब्दुल्ला अहमद, ही इज अ पार्ट ऑफ KBC कराची बोट क्लब. सही है. उसने ना उमर को वहां से प्रोजेक्ट दे दिया. अब दैट प्रोजेक्ट पेज उमर मच मोर देन व्हाट वी पेड हिम, लाइक यू नो थ्रू आउट द ईयर. बट दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन. अब उमर कहता है मेरे लिए मैंने ये कर लिया, दिस इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी, आई एम मेकिंग सो मच मनी आउट ऑफ दिस नाउ. वो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट वो था. तो मैंने कहा हाँ मतलब ऑब्वियसली था तो था. तो ये सीन है. तो ही इज आल्सो लर्नड अ लॉट. So let's come to second year. तो मैं कर रहा हूँ यू नो फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशंस का काम, बच्चे आगे थोड़ी हेल्प कर रहे हैं उनके, वापस लाइब्रेरी में ही बैठा हुआ हूँ. फहद मार्केटिंग कर रहा है और फिर वो जो है ना हमारे उमर महार कोडिंग कर रहे थे. सेकंड ईयर भी इसी तरह निकाला. क्वेश्चन बैंक बन गया था तकरीबन आई थिंक 25,000. सही है. एंड यूजर्स हैड जंप्ड फ्रॉम 8,000 टू अराउंड आई वुड से 20,000. सही है. द रीजन फॉर दिस के ये बीच में क्यों था, इतना बीच में क्यों एक वो वेरिएशन है. अब मुझे अभी याद आया कि पहले साल में ना एक और गेम हुई थी हमारे से, बड़ा फायदा. अल्लाह वाज आल्सो गिविंग अस यू नो हिंट्स. पहले साल में हुआ ये सीन के ना जब हमारा आई थिंक MD CAT हुआ था, जो हमारे MD CAT के अगला वाला, उसमें हुआ था ये सीन कि दे मेड द पेपर ऑनलाइन, अगर याद पड़े. दैट पेपर हैपेंड ऑन टैबलेट्स. याद आ गया. तो उसमें हुआ था सीन, 2 चीज़ हुई थी. दैट पेपर वाज बेसिकली उन्होंने बोला यार मतलब पेपर पे नहीं होगा, टैबलेट पे होगा, और हम भी उसी वक्त एक ऑनलाइन रिसोर्स निकाल लेते. तो वो बहुत
मर्ज हो गया था, you know, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा ये हुआ था कि यार दैट पेपर उन्होंने बोला था कि एक दिन में तो नहीं हो सकता, इतनी तो जगह ही नहीं है, इट वाज हैपनिंग थ्रू आउट द मंथ। सही है, तो वो जो था ना, वो बनाया किसने था, वो बनाया था एक चेक ने, जो हमारा एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। बेसिकली जो बच्चे यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, दे सबमिट देयर क्वेश्चंस ऑन चेक एंड इट्स लाइक अ वेबसाइट जहाँ पे जाके ना कोई एक्सपर्ट बैठा होता है, वो उसको सॉल्व करके दे देता है फॉर सम मनी। ओके, सही है। उसका जो फाउंडर है, आई थिंक सिकंदर नाम है, नुमान सिकंदर, कुछ और नाम मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, इज अ पाकिस्तानी इन सिलिकॉन वैली। ही हैड कम टू पाकिस्तान, ही हैड टेकन अप द प्रोजेक्ट। सही है। तो हुआ ये सीन कि अब ना उसने वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट पे ना इमेजेस डालने का ऑप्शन है, ना फॉर एग्जांपल सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। सही है ना, तो फॉर एग्जांपल H2O इज नॉट रिटन एज H2O, इट्स लाइक H2O। अच्छा, पूरा अच्छा, सही हम हंस रहे हैं उस पे, उमर हंस रहे हैं कि यार मैंने अच्छी वेबसाइट बना दी, इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया। तो चलो ये तो हो गया। अब ना हुआ सीन के पूरे एग्जाम ना एक महीने में डिवाइड हो गया। जुबैर का पहले दिन पे, मेरा लास्ट डे पे। सही है। बच्चे पेपर देने गए, बच्चों ने बोला कि यार हमने एक क्वेश्चन किया और कंफर्म इसका आंसर ए है, कंफर्म, लाइक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट सिस्टम ने उसको मार्क किया गलत। तो ये कैसे हो गया? आहिस्ता आहिस्ता टाइम चला, तो देन दे रियलाइज कि ना जो सिस्टम में उसका आंसर मार्क हुआ है ना, वो गलत ही मार्क हुआ है। ओह नो। तो अब मुझे अभी तक याद है कि जो 30th डे का बच्चा था ना, जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास एक बच्चे आ रहे थे, वो कह रहे थे यार सर अब मुझे पता है ये सवाल ना मेरे पेपर में शायद आ जाए, इसका असल आंसर तो बी है, बट मसला ये आ रहा है कि सब बच्चे कह रहे हैं कि बी तो मार्क नहीं हो रहा, ए आंसर करेक्ट है, तो हम क्या करें? तो मैंने कहा यार अब I have no idea, I think go with like the flow, whatever people like, you know, you decide। तो ये बड़ा मसला हुआ था। So that's what happened was कि आहिस्ता आहिस्ता लेकिन तो वो काफ़ी रुझान आया था, people realize कि काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। तो फर्स्ट ईयर में that's why we had a lot of traction as well, because बच्चों को था कि ऑनलाइन एग्जाम कभी नहीं हुए, तो let's you know use this online website। सही है। जब वापस पेपर पे हुआ, because they were like यही तो नहीं हो सकता, तो फिर थोड़ा सा you know ट्रैक्शन कम हुआ, बट फिर भी like 100x तो बढ़ गया था, मास तो आ गया था तुम्हारे पास। तो सेकंड ईयर में भी ये चीज लगी चीज है। अब सेकंड ईयर became very tough for me, I would be honest, like you know in terms of medical school, because you know first year में तो like you know तुम अपना भी तो पढ़ रहे हो यार। issue is exactly like you know issue is कि चलो मेड स्कूल में ना पहले 2 साल में तो होता है इसी ना, आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, तो आप बस स्कूल से लेके हमने बड़ा सैटरडे संडे फादर मैंने एक साथ ही गुजारे। ही आइदर कम्स टू AQ, आई गो टू हिज हाउस फॉर एग्जांपल, रात साथ बैठे हुए। और ये भी कभी कभी हुआ है कि रात के 12 बजे ही डिसाइड्स कि यार अब मैं क्यों जाऊँ घर, बिकॉज कल भी मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना है। तो मैं कहता हूँ ये रुक जाओ, क्या जा रहे हैं यार, गाड़ी अंदर कर लो घर के। कभी तो AQ में भी रुके, कभी मेरे घर पे भी रुके हैं। स्नीक इन कराया उसको लाइब्रेरी में, मैंने सुना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो लाइब्रेरी में तो नहीं, हमारे प्राइवेट विंग है, हम वहीं पे बैठे रहते हैं, वहाँ पे अलावा है, वो लैपटॉप बैठ लेता है, उसको कुछ बोलता नहीं है। अब तो लाइब्रेरी वाले से भी दोस्ती हो गया, बट मैं कहता हूँ रिस्क नहीं लो, वहीं बैठ जाते हैं। हमारा एक ग्लास बॉक्स है, तो अभी मुझे याद आया कि 3rd ईयर में ना, अभी बताऊंगा आगे, हुआ ये था कि ना हमने एक नया फीचर डाला था, हम ना एक कार्ट पेज बनाए थे वेबसाइट के ऊपर से ना। तो पहले हमारा बंडल था सिर्फ लाइक यू नो सिर्फ MD-CAT क्यू बैंक, फिर हमने बनाया AQ क्यू बैंक, हमने बनाया AQ मॉक्स, हमने बनाया फॉर एग्जांपल AQ गाइडेंस वीडियोस, हमने बनाई नम्स, सब कुछ कवर कर लिया। तो उसमें ना एक रात में ना हमारा एक कोडर था। सो सेकंड ईयर खत्म हो गया, अब 3rd ईयर में आके ना थोड़े से चैलेंजेस आए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उमर वाज लाइक कि यार मसला है कि आई कांट कोड एनीमोर, वी वर लाइक व्हाई, तो इज लाइक यार मतलब अब मेरी रोटेशन स्टार्ट हो गई है, उसका जनरल सर्जरी पहली रोटेशन थी, कहता आई कांट डू द कोडिंग एनीमोर। तो हमने कहा ओह शिट क्या करें, तो हमने रैंडमली लेकिन जल्दी जल्दी सर्चेस डाले, उसका मामे का बेटा कह रहा है CS, उसको पूछा, फिर इंटरव्यू लिए, फिर एक बच्चा मिला इब्राहिम, ही वाज इन IPA, अमेजिंग किड, उससे मिले थे पिज्जा मैक्स में, कहता आई विल कोड द वेबसाइट डोंट वरी। हमने बोला देखो जो पुरानी वाली टेपें लगी हैं उनको भी सही करना है, बिकॉज तुम तो CS के बच्चे हो और हमारे तो इस साल के ये प्लान है, ये भी करने के, तो आई विल डू इट। अच्छा, हमने कहा चलो, बिकॉज IB kids sell themselves very well। हमने कहा यार हम बिक गए, हमने कहा हाँ सही गुड कर लो। तो वहाँ पे तो वो हो गया सीन। अच्छा, एम्बेसडर प्रोग्राम वाज वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन पे और काम चल रहा है, हमने और पे और चीज़ें लॉन्च कर दी। कोडिंग का थोड़ा मसला हुआ था। अब इब्राहिम भाई का हुआ सीन कि पता नहीं 1 महीना तो काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहा था अपनी, IBA भी कर रहा था और साथ में हमारा काम भी कर रहा था। उसने एक 3rd पार्ट टाइम जॉब पे हमें लिया था। 1 महीने बाद खबर मिलती है कि इब्राहिम भाई तो दुबई चले गए। हमने कहा है ये क्या हुआ? अब कह रहे हैं व्हाट्सएप डज नॉट वर्क हियर, तो जस्ट मैसेज मी ऑन IMO। तो वी लाइक ब्रो तुम बॉटम इधर आओ, तुम कहाँ गायब हो गए? कह रहा नहीं खाला के घर पे बैठा हुआ। अब वो खाला के घर पे आप कोई भी बंदा हो यू नो लंच भी करना है, डिनर भी करना है उनके साथ। मैंने कहा यार इब्राहिम ये क्या चल रहा है? हमने पता नहीं किस तरह उसको भीख मांगी। लिटरली हमने बोला एक काम करो तुम कॉल पे आओ, हम बैठे हुए हम अपना पढ़ाई करें, तुम बैठ के कोडिंग करो हमारे साथ, बिकॉज वी वांट टू सी यू वर्क, बिकॉज वी हैव नो ऑफिस। तो हुआ ये सीन कि आहिस्ता देन व्हाट हैपेंड वाज कि एक टाइम आया कि हमने कहा भाई वो जो बंडल्स थे ना वो तो बनाने वो तो मैं इस साल लॉन्च करना है, बिकॉज दैट इज आवर मनी यू नो मेकिंग सिस्टम। उससे कहा मेक इट,
दुबई में बैठा हुआ, हमने कहा चलो लॉन्च किया, सही है ना। अब हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं, सही है ना। मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ना कार्ट नहीं डली हुई है। तो जब बच्चा कह रहा है ना ऐड टू कार्ट परचेस करने के लिए, तो कार्ट ही नहीं खुल रही है। तो वो कह रहा है इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ यार, व्हाट द हेल, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वो जा कहाँ रहा था जो बेचारा बच्चा जो टैप कर रहा है, तो वो टैप कर रहा है, कह रहा है एडेड टू कार्ट। अच्छा होता ये सीन है कि हमने कहा इब्राहिम कार्ट नहीं है। तो कहता है नहीं, तुमने जो हमें डिजाइन दिया था ना, मुझे पहले फिग्मा पे ना बैठ के डिजाइन बनाया था हमने, तुमने उसमें ना कार्ट का बटन डाला था। तो हमने कहा एक तो इब्राहिम नहीं भी डाला तो डालना चाहिए, तुम्हें खुद कि तुम खुद सोचो ना, कुछ तो लगाओ यूज केस सिनेरियो। और दूसरा हमने बोला कि चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला चलो खोलते हैं फिग्मा। हम कॉल पे बैठे हैं, सही है ना। हमने बोला देख ले, है गालियां दे रहा है, देख ले सामने पड़ा हुआ है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो हाँ, क्योंकि हमने कहा यार मतलब रात के 12 बज रहे हैं, हम बैठे हैं ग्लास बॉक्स। तो अभी माशाल्लाह एक ने लास्ट ईयर ने बेहतरीन सा ग्लास बॉक्स बनाया है, इट्स नियर आवर नमाज एरिया। वहाँ पे ना यू कैन जस्ट सिट, एसी लगे हुए, सही है ना, वेरी नाइस टेबल का सेटअप। वहाँ पे ना इतने गार्ड आते नहीं है। तो वो रात है ना, मुझे अभी तक याद है, मैं फाद एक हमारा एक जूनियर था ताहा। सो ताहा वाज दिस किड, ही इज आवर जनरल मैनेजर राइट नाउ। सो ही वाज अ किड हु वी हैड डायरेक्टली हेल्प्ड इन आवर फर्स्ट ईयर। तो ही हैड लव्ड द प्रोजेक्ट, ही हैड सेड यार मतलब यू गाइस आर हेल्पिंग आवर पीपल सो मच, वी हैव नॉट पेड हिम इवन वंस थ्रू आउट दिस थिंग, बट ही हैज जस्ट बीन देयर, क्या मतलब तुम लोग जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो तो मुझे हेल्प करनी है। हमने कहा भाई अब तुम बैठो। अब मैं और ना फाहद तो फुल तपे हुए, लाइक फुल, हम कह रहे अभी मैं तो लैपटॉप पटक देंगे। हमने कहा बस हमें तो गुस्सा चढ़ रहा है। हाँ, ताहा ने बोला मैं बैठता हूँ इब्राहिम के साथ, आई विल पॉइंट आउट द इश्यूज। तो ताहा बैठा है, सही है ना। हम मुझे अभी तक याद है वहाँ पे जान नमाज मिल गई, सही है ना, एक लेटी हमने ज़मीन पे बिछाई एंड आस्क माही दिस बाय द वे। पहले मैं सोया 2 घंटे के लिए, फहाद और ताहा बैठे में, फिर फहाद आया सोने के लिए और फिर मैं बैठ के ताहा के साथ कर रहा हूँ, और वो बैठा फिर दुबई में हमारा इब्राहिम। हमने एक हाथ में बैठ के ना पूरा वो सही किया है। सो दैट वाज आवर जर्नी, लाइक यू नो सेकंड ईयर के आई थिंक एंड थर्ड ईयर के स्टार्ट में इस तरह का था। तो एक तो ये जर्नी थी वेरी, लाइक यू नो वो दिन याद है, लाइक ये चीजें याद रहती है, पुश वाली होती है ना जो एंड पे होती है। फिर एक आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इन लाइक पाकिस्तान। हम काफ़ी दफ़ा कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तो काफ़ी कहता हूँ यार मतलब मेरा रिसेंटली फ़ोन चोरी हुआ कि यार गवर्नमेंट क्या करी ये वो, बट एक है NED के अंदर इंक्यूबेटर NIC के नाम से, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। तो हमारे तो ऐसी एक आदत ये है कि हमने ना बोला कि अब इंस्टाग्राम पे तो लिमिट लगाओ। सो फहाद एंड आई हैव अ लिमिट ऑन इंस्टाग्राम कि सिर्फ 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्रीमियट ही देखते हैं क्या क्या ट्रेंड चल रहा है वो सब। हमने उसके बाद एक पासवर्ड आ जाता है एंड आई कांट ओपन माई इंस्टाग्राम। फहाद knows my password, I know his password। इस तरह टाइम्स आया ना, सही है ना। तो फेसबुक तो मतलब वही 5 मिनट की पॉलिसी है। लिंक्डइन इज ओपन फॉरएवर, सही ना, वी लाइक यू लिंक्डइन इज आवर ग्राउंड, क्या ही कर लोगे। हाँ, तो यही तो बात है। तो फिर वहाँ हुआ सीन कि लिंक्डइन पे ना हमने देखी अपॉर्चुनिटी, एक NIC में ना हर साल आपको होता है कि आप अप्लाई करो एज अ स्टार्टअप, यू गेट इन पर्सन ऑफिस। तो हमने कहा यार ट्राई करते हैं। तो हम गए पिच देने के लिए, दे लाइक आवर प्रोडक्ट, जैसे ओ यार नाइस यार, इतने लोगों की हेल्प किया एंड ऑल्सो दे सिलेक्टेड अस। फिर जाके एक ऑफिस स्पेस आई, सही है। हमने कहा इब्राहिम तू दुबई से वापस आ, तेरे लिए ऑफिस स्पेस रेडी। कहते यार आई वांट अ ऑफिस स्पेस, यू नो आई एम गोना बी वर्किंग 24/7 एट द ऑफिस स्पेस। हमने कहा ओह गुड। फिर वो वापस आए, कहते यार अच्छा। फिर थर्ड ईयर पे जो अभी चल रहा था, तो देन उसमें हिकअप्स भी ये आए कि इब्राहिम वाज लाइक यार अब मसला ये आता है यार, वी हैव सीन दिस ट्रेंड कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं ना, These guys don't know a lot of stuff during university. सही है। मसला ये आता है कि इवन फॉर एग्जांपल जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना आफ्टर ग्रेजुएटिंग, they're just like lacking. तो वो इंटर्न्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो इवन ड्यूरिंग लाइक यू नो कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे डोंट नो दैट मच स्टफ। तो होता यही सीन है कि एंड में ना हमने इन बच्चों को बोला, इन इंटर्न्स को, भाई तुम हमारे साथ सीखो। तो देन व्हाट हैपेंड वाज कि वी गॉट मोर इंटर्न्स ऑन बोर्ड, यू नो। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इन हाउस एक कोडिंग टीम बना दी। वी हैव अ किड सालिस हु इज वर्किंग फ्रॉम फास्ट, ही इज एन अमेजिंग किड, एक अबरार है। एंड दीस आर पीपल लाइक यू नो हु फॉर एग्जांपल ट्राइड टू डू समथिंग इन द यूनिवर्सिटी, लाइक यू नो आउटसाइड कोई जॉब ढूंढी, अच्छा सीख लिया, उनको हमने ले लिया है। सही, एंड वी हैव बीन ट्रेनिंग देम, दे हैव बीन वर्किंग फॉर अस। पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है ना उनकी साथ साथ। या एब्सोल्युटली सही। ये तो बहुत अच्छा। तुम लोग साथ में लाइक एक तरीके से कोडिंग का भी सॉफ्टवेयर हाउस काइंड ऑफ इन हाउस बना अब जाके, बिकॉज एज यू आस्क्ड ना, सो हमारा अब अगर फ्यूचर प्लान पूछो फॉर एग्जांपल, यू नो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। सो हमारा प्लान ये है कि यार वी रियलाइज कि दिस सेम इश्यूज आर देयर प्रेजेंट इन मेडिकल स्कूल, इन इंजीनियरिंग, इन ECAT, एवरीवेयर, लाइक यू नो। तो अब तो एक वेबसाइट बन गई है। तो हम इस साल इंशाल्लाह लॉन्च कर एक ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ डन फॉर एंड्रॉइड, अभी iOS बस इंशाल्लाह रिलीज होने वाला है। और इसके साथ में जो हमारी वेबसाइट है फॉर मेड स्कूल, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 99% डन। एक बस रिव्यू हो रहा है सारे क्वेश्चंस का, फिर दैट विल आल्सो बी लॉन्च्ड। मेड स्कूल की या सो एवरी यूनिवर्सिटी, बिकॉज द पॉइंट बीइंग हमने ये चीज़ रियलाइज की कि देखो हमारे पास ना बच्चे आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब वो MD-CAT देने आ रहे हैं, दैट्स जस्ट अ ब्लिप इन देयर लाइफ। जस्ट 2 years बिफोर, सही है ना, जो पूरा FSC करते हैं तो वो एक अलग बनाना है। There's 5 years afterwards जो बच्चे हमारे पास एक्सेस है उनका, बट उनको कुछ हम कर नहीं सकते। तो हम स्टार्ट करेंगे FSC से लेकर, यू नो शायद उससे पहले तो
आगे जाके जाएंगे, FSC से लेके जाएंगे 2 years, then MD-CAT, and then 5 years of med school, and then after med school, like post grad and all. तो वो सब भी इंशाल्लाह हम कर सकते हैं. बच्चा एक साथ ही सब्सक्रिप्शन उठाए, अच्छी है ना, अच्छी बोले लॉन्ग लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है. एक ही दफा लो 50 ईयर में जाके छोड़ना. माशाल्लाह. नहीं, असल बात यही मैं वापस रिपीट करूँ कि इतना बड़ा वैक्यूम था बीच में, उसको तुम लोगों ने बहुत मेहनत से आके पकड़ के उसको सही से लाइक यूज़ किया. और जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत फ़र्क पड़ता है. लाइक हम लोगों ने, जैसे मुझे याद है फर्स्ट सेकंड ईयर में ऐप्स यूज़ किए थे. रोव पास पेपर एक बहुत ऐप था, अमेजिंग ऐप ना, मैंने उसको यूज़ किया है. तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो डिजिटलाइज हर चीज़ हो रही है, करनी भी चाहिए. तो माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन यार इसमें. माशाल्लाह एक तो बहुत मुझे अप्रिशिएट करनी चाहिए ये चीज़ कि ये, और ऑनेस्टली इंशाल्लाह ये तो और बढ़ेगा. इंजीनियरिंग में तुम लोग देखोगे, कॉमर्स हर चीज़ वो कर लोगे. लेकिन मुझे एक थॉट होता है ना कि यार मतलब करना है, क्यों नहीं कर सकते. तो ये मुझे अच्छा लगा कि तुमने जो पूरी कोडिंग की भी साथ में वो बिठाई है, वो अलग से पूरा सब लोग सीख रहे हैं. लेकिन वी हैव पीपल, तो हमने थोड़ा सा एक रखा है कि वी आर फ्रूगल, वी विल नॉट पे अ लॉट. सीधी बात है. वी आर नॉट लाइक मकसद हु हैज अ लॉट ऑफ फंडिंग. एक चीज़ पूछनी है, सॉरी, फहाद जो है ये मेमन है? ही सिंधी नहीं. अच्छा, लेकिन जो मुझे जो लग रहा था ना, जो उसने जिस तरीके से जैकेटें बेच दी, फिर ये कर दिया. यार द थिंग इज कि यार आप यूनिवर्सिटी में आते हो ना, फिर आपको एक अपने पैसों भी थोड़े खर्च करने होते हैं. लेकिन अच्छी बात है. अब उन्हें गाड़ी दिला दी, फॉर एग्जांपल पेट्रोल चाहिए, तो उसके लिए कुछ. अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू आस्क मी, तो इन थर्ड ईयर फॉर एग्जांपल आई रियलाइज कि सब लोग को FA खरीदनी थी, फर्स्ट एड, राइट. तो मैं गया डाओ के सामने, वो फारूक किताब का सही ना, मैं गया वहाँ पे, मैंने ना सबसे लेकिन बेस्ट प्रिंट लिया. मैंने बच्चों को तस्वीरें भेजी कि मैं ये ले रहा हूँ, तुम लोग को चाहिए? सबने कहा हाँ चाहिए. मैंने पैसे रखे एंड देन आई वाज एग्जैक्टली. तो इट्स बीन एब्सोल्युटली. हाँ, तो ये तो रहा ही हमेशा से शुरू से. यार माशाल्लाह. तो यार मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग माशाल्लाह मेडिकल में भी आ रहे हो, तो पूरा एक साथ पैकेज बना करेगा. माशाल्लाह. चलो यार, ये तो पूरी. इसके अलावा आपने कुछ प्री मैट के बारे में और कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई इसके बारे में बताना है तो बताओ. कोई फ्यूचर में तो बस यही अभी फिलहाल यही है ना, इसके अलावा तो वो नहीं. इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. तो अभी हम NED से लाइक बिल्कुल ग्रेजुएट हुए, मतलब हमारा जो 1 साल का था ना NIC में, वो खत्म हो गया, लाइक आवर इंक्यूबेशन प्रोसेस. तो पीपल वर आस्किंग भाई क्या करना है इसके बाद, अपना ऑफिस रखोगे क्या? तो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड इफ यू आस्क मी अबाउट माय फ्यूचर राइट नाउ, बिकॉज इफ यू आस्क मी इन द स्टार्ट आई वाज दैट किड हु वाज लाइक बस या तो कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, और कुछ करना ही नहीं है. उस तरफ तो जाए. तुम्हारी पर्सनल, उस पर हम तो बहुत लोगों में बातें कर रहे हैं. तुम्हारा क्या मतलब एक वो है, किस चीज़ में तुमने तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पहले में तो ये था कार्डियोथोरैसिक और न्यूरो सर्जरी. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्री मेड सो व्हाट हैपेंड वाज कि वी वर गेटिंग किड्स AQ में बच्चों का एडमिशन होता है फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, राइट. तो एक हरीपुर का बच्चा आ रहा है, गले मिल रहा है, ओ हसन अमन साहब, आई यूज्ड योर वेबसाइट. तो मैंने फात को एक मेट्रिक दिया था कि यार देखो, आई डोंट वांट टू केयर अबाउट द किड्स हु आर फ्रॉम कराची, बिकॉज कराची किड्स, लाहौर किड्स, इस्लामाबाद किड्स, दे हैव देयर सीनियर्स, दे हैव देयर गाइडेंस. उनकी हमें हेल्प करनी नहीं है, समझे ना. हमें हेल्प करनी है वो नॉर्थ वाले बच्चों की, उनकी एग्जैक्टली. तो जब एक टेस्टिंग फैक्टर ये होता है, जब AQ में बच्चे आते हैं ना, 50 बच्चे तो कराची के होते हैं, सो आई डोंट रियली केयर. द अदर 50 दे कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. गुजरावाला का भी आ रहा है, तो आई आस्क देम कि डिड यू यूज प्रीमियर? दे लाइक या. देन आई एम लाइक हाँ, अब हमने हेल्प किया. सो थ्रू आउट, लेकिन अगर आप पूछो हमने पेड क्यों रखा है एंड ऑल, You might ask this question as well, अगर इतना अच्छा काम करना चाहे तो why not keeping it for free? Because बच्चे पूछते हैं. The issue is कि यार एक तो ये चीज़ है, marketing is very important, सही है ना. For us ads are very important. हमने realize किया कि ads से चीज़ें चलती हैं. There are some areas in Pakistan that we can't reach to. So for maybe 1,000 rupees आपको तो KFC का, शायद अब तो KFC बैन हो गया, तो कबाब, फ्राइड चिकन का बर्गर मिलेगा, बट उसकी वजह से कोई एक बच्चे को प्रॉपर एक रिसोर्स मिल जाएगी, तो वो भी एक मसला है. मेरे आपके जो कोडर्स हैं वो फ्री में थोड़ी काम करेंगे भाई. सर्वर हमारा माशाल्लाह, अब मसला है कि जो डॉलर जाए जा रहा है, हमें तो पैसे देने हैं, राइट. तो वो जो सारे सर्वर वो सारे USD में है, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी. एंड देन प्लस देयर वाज आल्सो हमारे एक सीनियर थे अब्दुल्ला खटक, इफ यू माइट हैव नोन हिम, राइट. मरहूम, मे अल्लाह गिव हिम द बेस्ट रैंक इन जन्नत, आमीन आमीन. सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम आल्सो, बिकॉज़ ही सॉर्ट ऑफ हैड अ सिमिलर सेटअप इन द सेंस कि ही वाज गाइडिंग स्टूडेंट्स ऑन YouTube. बिल्कुल. एंड मैं इसलिए इंस्पायर था इससे कि उनसे कि बिकॉज ही वाज आल्सो हैंडलिंग मेड स्कूल, एंड माशाल्लाह मुझे आ जाता है उनको कभी सोच के कि he was handling med school so well, he got माशाल्लाह all 7 honors, and साथ में he was also doing his YouTube thing. तो like तो उनके लिए भी यही था कि मैं देखता था कि it was possible, like बच्चे कहते हैं med school में, like बस med school में आ गए तो और कुछ नहीं कर सकते, there's a way. Yeah, तो he was doing that. तो जब second year मेरा end हो रहा था, तो उसी वक्त मुझे याद है कि ये हुआ था, and then I remembered कि मतलब he was genuinely like doing that very well as well, and also for example like doing his studies and all very well. तो ये सीन था. वो तो बहुत इंस्पायरिंग
इंस्पायरिंग थे, बहुत मतलब इंस्पायरिंग थे. बहुत Like I बच्चों did को- not know about him, but then when I saw his videos, I was like, यार मतलब जब मैं रीअप्लाई कर रहा था, I would see Abdullah Khattak's videos. तो I would be like, यार मुझे तो एक ही जाना है, एक ही जाना है. माशाल्लाह. तो ये था. अल्लाह उनको जेन्युइनली मैं दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत दे, जन्नतुल फिरदौस दे. तो अब हुआ था सीन के when हुआ था ये एपिसोड एंड इंसिडेंट, तो फिर हमने क्या था कि वी नीड टू हेल्प पीपल. तो हमने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया था इन हिज नेम. सो वी टॉक टू पीपल, वी आर लाइक हम कर सकते, दे वर लाइक या श्योर. सो हमने उनकी बहन से बात की थी एंड देन शी सेड कि 100% अगर सबाब की बात है. हमने एक स्कॉलरशिप बनाई हुई है बिकॉज हमने बोला अगर कोई बच्चा जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकता तो देन गो अहेड, टेक द प्लेटफॉर्म, हमें कोई मसला नहीं है. बिकॉज पता नहीं यू नो एक होता है ना, अब आई बी ऑनेस्ट, एक ये भी बात है कि यू नो अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज़ खरीदी, आपको वो बेचनी है, तो आपको होता है यार मुझे थोड़ा मुनाफा रखना है. अब हमारी एक चीज़ है जो ऑनलाइन बस बन गई है. हाँ, कोई बच्चा बोलता है ना यार एक्सेस दे दो, तो हम कहते हैं यार चलो दे दो. मतलब हमें नहीं हो रहा है कि यार कितने लोगों को हमें देना है, हम कहते चलो दे लो यार, ले लो. उसकी कोई प्राइमरी कॉस्ट है नहीं ना, एक दफा शुरू में. वो तो क्लाउड है ना एक तरीके से बना हुआ है, उसकी कॉपी देनी होती है. ऐसा ही होता है. बस अब ये है कि लाइक यू नो आई जस्ट फील दिस थिंग. मैंने एक चीज़ रियलाइज की थी व्हेन आई वाज अप्लाइंग टू AQ. सो AQ के ना कुछ पेपर्स हैं जो फॉर एग्जांपल लाइक यू नो उसमें से एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होंगे. सही है ना. पहले साल में हुआ ये था सीन कि मेरे पास वो पेपर्स थे बिकॉज आई हैड मेड अ लॉट कॉन्टैक्ट्स. मैंने कहा किसी के साथ शेयर नहीं करना है. क्यों किसी के साथ शेयर नहीं करने, मैं खुद रखूंगा. आई नीड टू गेट इनटू AQ. आई एम वेरी सेल्फिश पर्सन राइट नाउ. सही है ना. बिकॉज उस पर क्या होता है ना यार, उसको मार के बस हमें ले लेना है. एंड इट्स ट्रू, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई वाज लाइक दैट. अच्छा, तो मैंने किसी को नहीं दिया. सही है ना. वहाँ से सवाल रिपीट हुए. सही है ना. और मैंने गलत कर दिया वो. सही है ना. कमाल की बात तो ये. अगले साल आए. सही है ना. अगले साल मैंने कहा अब ना बस बांटो, मुझे कोई होना है ना तो अल्लाह करवा देगा, और नहीं होना होगा तो मैं जहाँ मैं जाके ना पेपर में 100% करके आऊँ ना, वो कुछ ना कुछ ढूंढ के ना मुझे मार्कआउट कर देंगे. तो हुआ ये सीन कि मैंने बांटे. अच्छा, उस साल भी पेपर क्वेश्चन रिपीट हुए. मैंने ना मुझे याद नहीं थे. सही है ना. मैंने वो मिस कर दिए थे. सवाल वहाँ से वर्ड टू वर्ड वर्बेटम रिपीट हुए, बट मैंने वो किए नहीं थे, तो मुझे फायदा नहीं हुआ. बट मेरा हो गया, बाकी बच्चों का नहीं हुआ. तो आई वाज जस्ट लाइक यार मतलब कोई आप आज किसी की मदद कर दो. सही है ना. इट कम्स बैक 100%, यू नो 100%. हमेशा ऑलवेज ऐसे ही होता है. अच्छा भाई, तो एज वी वर डिस्कसिंग कि हम मेनली तो इसलिए बैठे ताकि लोगों की मदद हो, बच्चे थोड़ा सा उस पर. तो ये बताओ हाउ इम्पोर्टेंट इज O levels एज कम्पेयर टू A levels इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी. और पाकिस्तान में स्पेशली जिनको मेडिकल करना होता है उनकी इक्वलेंसी वाला पूरा सीन होता है. तो बच्चों को लाइक पूरा सही से बताओ कि क्यों O levels के अभी की जो आने वाले मेजर क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. This is something I realized when I went for my equivalency, when I went for my Dow merit, कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी को नहीं पता. अब ये हैक ये है कि बेसिकली जो आपकी इक्विवेलेंसी बनती है ना फॉर A लेवल किड्स, उस तरह बनती है कि आपके O लेवल के सारे ग्रेड्स और साथ में A लेवल के 3 सब्जेक्ट्स आर काउंटेड. सही है ना. तो व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज चलो आपने A लेवल में जाके थोड़ा सीरियस हो गए, आपने वहाँ पे A स्टार मार लिया है, बट अगर O लेवल्स आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं तो फिर आपको फायदा नहीं होने वाला है. बिकॉज एंड में इक्विवेलेंसी इस तरह बनेगी वो सारे A ग्रेड पे स्केल होंगे. एंड प्लस O लेवल्स आर मच ईजियर. A लेवल्स में तो मारनी पड़ती है अपनी A स्टार मारने के लिए. दूसरी बात ये, अब जैसे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ माइन. अब मेरा ना O लेवल में ना उर्दू में आ गया था B. तो मैंने ना लड़ जगह से अम्मी से बोला था कि यार अम्मी मुझे रीचेक करवाना है. उन्हें आई थिंक 10,000 दिए थे, रीचेक हुआ था, A बन गया था. अब अगर आप देखो B is 75%, A is 85%. I just think back and what if अगर मैं कहता हूँ मैंने रीचेक नहीं करवाया था, I would be like यार O level is just like you know फायदा नहीं है, A level is the more important thing. तो मेरा फिर डाउ में किसी हाल में होता ही नहीं. So O level तो आपको like you know मारने ही मारने हैं stars honestly. O level में अगर A भी आ रहे हैं ना कोई मसला नहीं है, focus on the MD-CAT, but O level should be like very strong आपका. This is important. ठीक हो गया. अच्छा, इसके अलावा MD-CAT के लिए तो मेन चीज़ मुझे लगता है जैसे प्री मेड के अलावा भी अगर बात करें प्रैक्टिस है. जितने क्वेश्चंस करोगे, जितनी बार उसको करोगे उतने अच्छे से होगा. प्लस एक लक भी होती है, जैसे तुमने बताया ना कि वो जो टैबलेट्स पे हुए थे उसमें बहुत अच्छे स्मार्ट बच्चे थे, तो नहीं हो पाया. हाँ, तो एक तो ये है. अच्छा, अब थोड़ा सा मेडिकल में आते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, अभी एडमिशन में फर्स्ट ईयर के, तो अब हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है. अगर मैं अपना बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सही ग्रेड्स आते हैं, सब सही है. लेकिन मेरा जो पहला कैट था वो मैंने फेल किया था. सही है, क्योंकि पहला कैट था, सबने बोला था भाई यार A लेवल जैसा ही होता है, खैर हो गई, चिलिंग से देख लेंगे. मैंने लिटरली एंड में मुझे याद है हमारा एक ना कैट का एक PDF बनता है उसका, उसमें सारे नोट्स होते हैं. जल्दी देखा, हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, और फिर एग्जाम रिजल्ट अच्छा नहीं आता. और आई फील लाइक शुरू में थोड़ा टाइम भी लगता है अडैप्ट करने में कि तुम्हें कैसे पढ़ना है. लाइक शुरू में मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं बुक्स को खोलूँ, यूट्यूब पे देखूँ, खुद नोट्स बनाऊँ, क्या करूँ. सो इट टेक्स टाइम. तो जस्ट गो थ्रू दैट कि तुम्हारा क्या उसका रिजीम है या
होना क्या चाहिए, Yeah. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सो मुझे अभी तक याद है कि लोग कहते थे कि O लेवल से A लेवल करोगे तो जंप होता है, इट्स नॉट लाइक 1x जंप, इट्स लाइक 4x जंप। दैट वाज ट्रू। जब मेड स्कूल ज्वाइन करते हैं ना, एक मसला ये यार, मेड स्कूल ना सिर्फ हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मेडिसिन इज अ फील्ड दैट हैज बीन प्रैक्टिस फॉर द लास्ट मे बी लाइक 300-400 years प्रॉपर्ली, जिसको प्रॉपर रिसर्च किया गया। यू नो हेल्थ केयर इज अ वेरी multi-billion dollar company and industry. तो उसमें even for doctors for example guidelines everything are being changed every single day. तो it's not like you know for example आप आके बोलो कि मैं कोई पुरानी किताब खोलूंगा चीज़ें चल जाएंगी. So I would say first year again very tough, you know, very difficult, 100%. Not tough because the content is tough. The issue is कि यार आपको पता नहीं होता कहाँ से पढ़ना है. फिर there are like 8 disciplines for example let's say, और हर discipline की ना 6 किताब है. गाइटन भी है और जिंक्वेरा भी है और पता नहीं फिरदौस भी है और ये भी है वो भी है. So often someone will say कि आपको लॉन्ग बुक करनी है, आपको शॉर्ट बुक करनी है. देखो it all depends on what sort of person you are. I'll be honest, देखिए जब मेरा blood start हुआ था, so I'm the person who liked medicine, you know, मुझे शौक था medicine का. So even though pre-med was running alongside, I would go in the library on like Saturdays and Sundays and I would study from like Guyton. And I was like, you know, then Guyton से पढ़ रहा है because मुझे शौक था, you know, as simple. आपको शौक नहीं है, आप शॉर्ट बुक ही करो. Because the end thing is कि यार आपको बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सही है ना. मेड स्कूल लोग कहते हैं रट्टा, यार अब रट्टा नहीं है. You know, the questions and everything are being changed now in such a way कि आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ता है. You know, नोट्स बनाएं, कौन सी रिसोर्स यूज करें. Osmosis is an amazing resource. इसके फ्री अकाउंट्स बनते हैं, like you know, by making fake emails. बनाओ, पहले आप बनाओ, like generally बनाओ because it's very good. उनको भी पता है कि आप बनाएंगे. उनको भी पता है. This is their way of earning by the way. Like they know कि मुझे पता है. मेरा एक दोस्त है फकास ही माशाल्लाह, उसने क्या किया, he made account सही है ना. एक दफ़ा उनका Halloween डिस्काउंट चल रहा था, उसने बोला ओ भाई 50% ऑफ है, खरीद लेते हैं. उसने खरीद लिया. अब मैंने कहा वो पागल, वो तो पूरे साल चल रहा होता है. आज Halloween है, कल पाकिस्तान डे का डिस्काउंट होगा, तो तुम क्या करोगे? तो कहता अच्छा ये भी होता है. मैंने कहा तुमने तो खरीद लिया. This is where they earn. This is not wrong. But like Amboss is an amazing resource. These are both resources that give you a 1 week trial. Use them. जूस निकालो इनका. ऑस्मोसिस की वीडियोस देखो बहुत अच्छी हैं. एंड प्लस देखो अगेन देयर इज 2 थिंग्स. एक होता है कि स्टडीइंग लाइक यू नो स्मार्ट वे. यू नो फॉर एग्जांपल आप बैठ के बोलो कि मैं अच्छी वीडियोस देखूंगा 10 मिनट वाली, 15 मिनट वाली. कोई बोलेगा नहीं मुझे लंबी डॉक्टर नजीब देखनी है. यार देखनी है आप देखो और किसी की बात ना सुनो, सही है ना. नो वन केयर्स. आप रिटेन नहीं भी करो यार, आपको एक मेडिसिन का मजा आना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू गो फॉर क्लिनिक्स ना, आई बी ऑनेस्ट यार, एक मजा आता है व्हेन यू हैव स्टडीड एक्चुअली. यू नो व्हेन यू हैव डन द कॉन्सेप्ट्स वेल, नॉट जस्ट बिकॉज आप बोलो कि हाँ इस डिजीज में ये होता है मुझे बस याद है. क्यों होता है ये नहीं पता. Doctors will ask and you will be confused and that's when you shine out कि यार ये बच्चे को actually पता था कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है, इसको नहीं पता था. This is very important. So first year, second year I would say this. Also med school बच्चे enjoy करते हैं but एक हमेशा जहन में ही होता है कि यार मतलब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. The way this works is basically I would suggest कि यार आप for example एक टाइम रखो. I'm not giving like you know वो podcast के यार ये करो वो करो. The point is आप डिसाइड करो कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी, आप पढ़ लो. जब आप बाहर जाओ आप अंडरस्टैंड करो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना. बिकॉज मैंने एक चीज़ रियलाइज की थी केजेस में ना, लोग कहते हैं पार्टीज बहुत होती हैं. मेरे एक जहन में इंटरनली मैंने थॉट बनाया कि व्हेन यू सॉर्ट ऑफ एंजॉय योरसेल्फ ना, व्हेन यू कम बैक टू पढ़ाई यू वांट टू डू मोर पढ़ाई. लाइक यार अब मुझे मैंने पार्टी की है, मुझे पढ़ना है. अगर आप पूरे वक्त पढ़ रहे हो ना, एक टाइम आएगा इट्स नॉट अबाउट यू लाइक कि आप बस थक गए हो. ओ यार आपको कुछ रीजन ही नहीं पढ़ने का, बोले यार बस पढ़ ही रहा हूँ. एंड में आपको ना कि यार हाँ मैंने अब टाइम ज़ाया किया, सही है ना. आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई हैड अ गुड टाइम, नाउ आई नीड टू स्टडी. सो दैट हेल्प्स. केजेस में एक पॉलिसी है, दे लिटरली हैव अ पार्टी लाइक यू नो 2 weeks बिफोर योर मॉक्स. आई वाज लाइक यार ये क्या पॉलिसी है, क्या स्टूपिड पॉलिसी है. बट आई रियलाइज अलोंग द वे कि यार ये चलो पार्टी ना करो, फिर भी आप दोस्तों में चले जाओ, कुछ अच्छा खाना खा लो. द वे इट वर्क्स इज बेसिकली आप रियलाइज करते हो कि उस पार्टी के बाद ना उन 2 हफ्ते आप जान लगा के पढ़ते हो. आप बोलते हो बस अब मैंने बहुत पार्टी कर ली है, अब मुझे 2 हफ्ते पढ़ना है, फिर कुछ और नहीं होता. एंड देन यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एज वेल कि हाँ चलो भाई आफ्टर दोस 2 weeks अब वापस पार्टी करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल स्कूल में अगर आप बस बोलो कि मैं बैठ के सिर्फ पढ़ूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल. यू विल फॉर एग्जांपल हैव अ ब्रेकआउट वन डे और द अदर एंड फिर थिंग्स विल गो डाउन. फिर लंबी हो जाएगी. अच्छा जी, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि आप शुरू में डाउ गए, फिर आप एक ही हो गए. तो डाउ वालों ने बोला था क्या मतलब क्या यार हमें छोड़ के जा रहे हो, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बर्गर हो गए हो, क्या सीन है. तो इसके बारे में थोड़ा बताओ. एक ही वर्सेस डाउ की राइवलरी है, तो कभी कभी ज़ियाउद्दीन बीच में आ जाता है. और तो मुझे पता है वहाँ पे ब्लॉग नहीं करते, लेकिन क्या सीन करते हैं यार. सो एक तो पॉलिसी ये है कि अगर आपको डाउ की सीट छोड़ते हो तो फिर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, राइट. इफ़ यू लीव अ मेरिट सीट तो 3 लाख देने होते हैं, एंड अगर सेल्फ छोड़ तो 5 लाख देने होते हैं. द इशू फॉर दिस इज बिकॉज previously often females they notice would just drop out, you know, for example शादी हो गई कोई और रीज़न, पर्सनल रीज़न. तो उसको रोकने के लिए they made this policy which I actually approve of. तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, होनी चाहिए. तो देने पड़े थे अब्बू को और उस पर गुस्सा आया था. बट मैंने कहा था अब्बू when I earn तो this is money I have to give back to you for sure. ये तो है ही है, सही है, ये तो बात हुई थी. अच्छा, so about DAO versus AQ. so देखो I'll be honest, मैंने DAO का ना for example
2 महीने देखा है, सही है ना. सो एकेडमिक वाइज ना जो चीज़ आपको डाउ में पढ़ा रहे ऑफन आपको AQ में या कोई भी यूनिवर्सिटी अक्रॉस पाकिस्तान वही पढ़ाते हैं, सही है. हाँ, लेक्चर्स आर बिट डिफरेंट. व्हेन आई वाज इन डाउ तो मुझे बड़ा एक शिकवा था कि व्हाई डज AQ टेक ओनली 100 किड्स, जबकि दे हैव द कैंपस ऑफ लाइक अ मैसिव मैंशन, व्हाइल डाउ बेचारा घुसा के क्लास में बैठाता है सबको. द रीजन फॉर दिस इज देयर वेरी पर्टिकुलर. एक तो PMDC ने पॉलिसी भी बनाई हुई, बट साथ में यार कि इफ यू टेक लेस किड्स यू कैन फोकस मोर ऑन देम. कोई बच्चा फेल कर रहा है, कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यू टेक एक्टिव अपडेट्स फ्रॉम देम कि क्यों फॉर एग्जांपल आप फेल कर रहे हो, क्या मसला है, एवरीथिंग ओके एट होम. दिस इज वेयर AQ सॉर्ट ऑफ शन आउट फॉर मी लाइक इन द फर्स्ट 2 years. अपार्ट फ्रॉम दैट लैब्स करवा रहे हैं, लेक्चर्स करवा रहे हैं. देखो मैंने चीज़ रियलाइज की, अगर आप फॉर एग्जांपल डाउ में बैठे हुए हो या आप AQ में बैठे हुए हो, जो रिसोर्सेज है ना यू विल बी यूजिंग द सेम रिसोर्सेज, सही है ना. मैं भी BNB कर रहा हूँ, जियाउद्दीन का बच्चा भी BNB कर रहा है, डाउ का बच्चा भी वही कर रहा है, सही है ना. एंड में रिसोर्सेज तो शेयर्ड है सबके पास, सही है, क्योंकि अब जाके इतनी गाइडेंस हो गई है ऑनलाइन, इतना प्रेवलेंस हो गया है सब कुछ. दूसरा ये है कि अब साथ में जब 3rd year स्टार्ट होता है, अब 3rd year यू माइट आस्क, मैंने तो देखा इस तरह था कि मैं ना जब था टाउ में तो एक ज़माने में एक लड़की आई थी मेरे पास. शी वाज लाइक यार हमें ना प्रॉक्सी लगवानी है एक बच्चे की, तो उसकी आज भाई की शादी है, तुम ज़रा एक दिन के लिए आ जाओ. अच्छा. तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. तो वो थी डर्मा की रोटेशन, सही है ना. मुझे अभी तक याद है, मैं गया था, पिंक कुर्ता पहना हुआ था, वैलेंटाइंस डे था, मैं ऐसे ही पहन के गया था. मैंने कहा चलो लेट्स सेट अ न्यू ट्रेंड एज वेल. मैं गया था तो वहाँ पे ना वो प्रोफेसर साहब ने बोलती कि मैंने सुना है प्रॉक्सियाँ लग रही हैं, तो एक काम करो सारे लोग अपना ID कार्ड निकालो. तो मैं कहता हूँ लड़की को मैं तो भाग रहा हूँ, बहुत हो गया. तो कहती नहीं बैठो. कहती नहीं सर आज हम जरा ID कार्ड नहीं लाए, आप बस अगली दफ़ा देख लीजिएगा. तो उसके बाद में कभी वापस नहीं किया. तो मैंने ना वो 3 घंटे देखे थे, लेकिन डाउ के साथ आई सॉ हाउ लर्निंग वाज हैपनिंग एंड ऑल. जब मैं AQ आया तो अभी वेरी रिसेंटली डर्मा की रोटेशन हुई है थ्रू आउट 3rd year. यार फ़ायदा ये है कि मतलब देखो AQ में डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे ना असाइन टू अ डॉक्टर आर मैक्स ऑफ आइदर 2 or 3. अच्छा. तो फ़ायदा ये होता है यार मतलब कि पर डॉक्टर, बिकॉज इतने वो ग्रुप्स में जाते हैं ऑल. तो फ़ायदा ये कि आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है, सही है ना. हाँ बेशक मैं डाउ में खड़ा था वार्ड में, मुझे किसी ने बोला, मैं रिसर्च करने गया था कि आप ना इसको इंजेक्शन लगा दो. तो मैंने कहा ये कैसे होता है, बट चलो AQ में मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया ऑन अ पेशेंट. बट ट्रस्ट मी, इंजेक्शन लगाना इज नॉट बिकमिंग अ डॉक्टर, इट्स मोर अबाउट टेकिंग गुड हिस्ट्रीज, इट्स अबाउट सीइंग द इन्वेस्टिगेशंस. एंड एक टाइम ये आता है कि अगर आप डॉक्टर के साथ इतना खड़े रहते हो ना, तो आप उनके लिए हेल्प कर सकते हैं. लाइक दे आर ऑल्सो लुकिंग बाय, आप इन्वेस्टिगेशंस मार्क करते हो कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशंस होगी. वो पूछते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, जो बोलो लिख दो. तो मैं कहता हूँ हाँ ये. अच्छा. बोलेंगे क्या दवाई दोगे, ये नहीं वो दवाई हमारी लिख देंगे, वो हमसे पूछते हैं, डिस्कशन होता है. मेरे दोस्त वहाँ पे बताते हैं मतलब चलो सैनिटरी कंडीशन सब खराब है, ये वो समझ आता है, हाइजीन का मसला है. उसके अलावा कहते हैं यार एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, उसके पास ना 20 बच्चे होते हैं. सही है. तो आप यूँ देख रहे हो क्या हो रहा है. ऐसे ही OR के अंदर ना दे लेटिंग अस फॉर एग्जाम्पल सी द पेशेंट, रीड देयर फाइल्स, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. द डॉक्टर कम्स टू एंड सेज हाँ बताओ क्या हो रहा है, दिल कम से बताओ CT पे क्या लिखा हुआ है. तो ये डाउ में नहीं होता. तो ये चीज़ें अगेन मैं बोलूँगा डाउ में मैंने देखा है फर्स्ट हैंड एज वेल कि अगर आप एक्टिव एफर्ट, और एफर्ट ऐसा है कि आप जाके फुल लेकिन आगे खड़े हो और मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कोई पढ़ाएगा नहीं. देयर आल्सो प्रोफेसर्स, दे आल्सो वांट टू टीच, बट ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो. गर्मी हो रही होती ये है वो, तो वो मसले होते हैं. AQ में वो चीज़ डिफरेंट है. अगर आप मुझे पूछो डर्मा की रोटेशन का ही, मेरी भी रोटेशन गुजरी है, ये हाल था कि इन द कमरा द डॉक्टर सिटिंग, द पेशेंट इज देयर, मैंने पूरी हिस्ट्री ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी पूरी प्रैक्टिस हो रही है. पेशेंट को वो बोल रहे हैं एग्जामिन करो, मैंने एग्जामिन किया है, उन्होंने बोला बताओ क्या डिफरेंशियल्स हैं. एंड पेशेंट्स डोंट माइंड honestly, because the issue is कि यार they train us so well. I'll be honest, एक चीज़ ये है कि यार as a teaching hospital ना, we students are also very important. Residents are also very important, because you might ask कि यार साउथ सिटी और AQ के बीच में क्या फ़र्क है. क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी ना सर्जन या कमरे के अंदर फॉर एग्जांपल अब एक पेशेंट बैठा हुआ है, उसको बैठ के ना उसकी 10 मिनट की पूरी हिस्ट्री लेनी है. सही है ना. एंड सर्जन्स हेट दैट. बट अगर एक स्टूडेंट है उससे बैठ के 15 मिनट लगाए उसकी सारी हिस्ट्री फ्रॉम A to Z के क्या नॉन कोमॉर्बिड्स हैं, क्या मसला है, क्या डिफरेंशियल है, तो उसको तो हलवे की तरह एक प्लेट पे मिल रहा है, 2 मिनट में बता देगा. वही बताओ भाई क्या हुआ था. दिस इज वेयर लाइक आई रियलाइज कि मतलब इवन फॉर टीचिंग हॉस्पिटल्स दे नीड अस, सो दे वांट अस टू लर्न एज वेल, बिकॉज उनका ही फायदा हो रहा है. सही, बिल्कुल ऐसे. तो जो डॉक्टर है वो एक्टिव एफर्ट लेता है कि हाँ भाई मुझे एक बच्चा अगर अच्छा प्रेजेंट करेगा, वो मुझे एक दफा टोक देगा कि तुम्हें ना ये भी चीज पूछनी है, तो नेक्स्ट टाइम उसको वो भी हलवे में ऐड हो जाएगा, एक मेवा भी मिल जाएगा कि यार ये भी पूछ लिया है, आओ बताओ. तो दिस इज वेयर द थिंग वर्क्स. तो आई थिंक एंड एग्जामिनेशन वाइज आई थिंक डाउ में चीटिंग वीटिंग के अलावा भी फॉर एग्जांपल थोड़ा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होता है फॉर एग्जाम्स. AQ में नो चीटिंग पॉलिसी, वो सब चीटिंग डाउ में भी नहीं होती है, बट AQ में तो ये है यार मतलब कि यार पढ़ना है यार, मतलब 25 लाख दे रहा है बंदा, पढ़ के जाओ ना यार, मतलब यार फिर क्या किया आपने, फायदा क्या, फिर फायदा क्या ऑनेस्टली. हाँ, तो वहाँ में थोड़ा फायदा होता है उससे. हाँ यार, हम लोग एक चीज़ ये नोट करते थे जियाउद्दीन में तुम लोगों के उसमें कि तुम लोगों की लाइक शुरू में कोई अटेंडेंस का
मतलब जो क्लासेस मैटर करती हैं या फिर जो प्रैक्टिकल होते हैं उनकी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, बाकी मर्जी होती है, ऐसा ही सो नाउ दे चेंज पॉलिसीज. अब हमने काफ़ी ज़्यादा गुट्टी मार ली तो उन्होंने बोले सारी क्लासेस मैंडेटरी हैं. अच्छा. बट जो उनके जो व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट देयर बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस सेशंस. तो उसमें इन द फर्स्ट 2 years वी हैव अ डेमो पेशेंट, लाइक एसएसपी होता है, सही ना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज पेशेंट. वो आता है, वो प्रेजेंट करता है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, फिर हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं. सो वहाँ पर ना समझो एक रेजिडेंट बैठा हुआ होता है, वो सुन रहा होता है, वो कहता है नहीं ये गलत बोला, ये आपने क्यों नहीं पूछा, वो सब चीज़ें इतना टोकते हैं कि आपको ना जहन में हो जाता है. द नेक्स्ट डे व्हेन यू गो इन क्लिनिक इट्स अ सिमिलर पेशेंट सिटिंग विद द सिमिलर सिम्टम्स. आई विल बी ऑनेस्ट यार, मैं AQ को सलाम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी ना GS की रोटेशन हुई थी, सही है ना. डॉक्टर उसामा इकबाल अमेजिंग सर्जन, बेरियाट्रिक सर्जन है. तो उन्होंने ना हमें एक सेशन करवाया था ऑन अपेंडिसाइटिस, सही है ना. अपेंडिसाइटिस इज एन इमरजेंसी, सही है ना. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल नहीं जल्दी ढूंढा, आपको सेप्सिस होता है, आप मर जाते हो. मेरे पास एक पेशेंट आया, सही है ना. दिस इज अब CHC फैमिली मेडिसिन, सही है ना. वहाँ पे सारे लोग आ रहे होते हैं. 18 साल का बच्चा है, कह रहा है, लड़का है, कह रहा है कि मुझे ना पेट में दर्द होता था और मैंने दवाई खाई तो सही हो गया. तो मैंने कहा चलो ठीक है. मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कहाँ एग्जैक्ट बताओ. वो एक है सोक्रेटिस के साइड कहाँ था, ऑनसेट कैरेक्टर, रेडिएशन कहाँ हुई. कहते पेट पे मिडिल में स्टार्ट हुआ था, फिर राइट साइड पे गया. मेरी घंटी बज गई. मैंने कहा अपेंडिसाइटिस. मैंने कहा कुछ इन्फेक्शन हुआ इससे पहले. कहता हाँ हुआ था कुछ. मैंने कहा अच्छा इधर एग्जामिनेशन करते हैं. अब वो डॉक्टर उसामा ने ऐसा बेहतरीन एग्जामिनेशन करवाया था ना कि ये तो मैंने बोला ये क्या, उसको पेन हुआ. मैंने कहा हाँ है. मैं गया बाहर, सही. अब ये मेरे कमरे में मैं अकेला था, वो पेशेंट था, सही है ना. मैं बाहर गया, अब वो नर्स खड़ी हुई है, सही है ना. मैंने उनको बोला कि इनको अर्जेंट दिखाना है. कहते नहीं लाइन में. मैंने कहा अर्जेंट नहीं, तुम्हारा दोस्त है. मैं कहा दोस्त नहीं है, अर्जेंट दिखाना है. गए अंदर आओ, डॉक्टर साहब बैठे हुए, सही है ना. पेशेंट लेटा. मैंने बोला सर ये मसला है. उनने कुछ सुना भी, उन्होंने कहा चलो ठीक है दिखाओ, चेक किया, सीधा जाओ इमरजेंसी. अब दैट्स व्हेन दे रियलाइज मेरे लिए तो एक विंडिकेशन वाली बात है कि यस मतलब मैंने जो एग्जामिनेशन किया इट वाज राइट. बट उसके साथ में मैंने रियलाइज किया कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कुड गो एंड फाइट फॉर माय पेशेंट कि यार दिस इज द प्रॉब्लम, यू नीड टू चेक इट राइट नाउ. एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट यार मतलब AQ ने जो मेरे 25 लाख लिए हैं वो चलो बाद में तो रिटर्न हो जाएगा, बट यहाँ भी रिटर्न हो रहा है. यार तुम अगर एक पेशेंट को एक सही टाइम पे डायग्नोज करके उसका तुम काम करवा रहे हो और उसका तुम टाइम बचा रहे हो, पैसा बचा रहे हो फ्यूचर के लिए, कोई और मसला हो जाता है, रप्चर बहुत आगे तक बात चली जाती, क्या होता, तो बस वर्थ इट हो गया. चाहे वो कितने 1 करोड़ रुपए भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट की वो नंबर 1 पे आ रही है. तो हाँ ये डिफरेंस तो है. हम लोग भी अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि पैसों में भले समझ में आता ज़्यादा हैं, और अगर प्राइवेट की बात करो तो वो तो फ्लक्चुएशन ठीक है 5-6 लाख का ही आगे पीछे ही है. लेकिन जो प्रैक्टिसेस हैं और जिस तरीके की वहाँ पे जैसे कहते हैं ना माइक्रो मैनेज एक तरीके से वो कर रहे होते हैं कि भाई जैसे तुमने बताया एक कंसल्टेंट पे 3 बच्चे हैं सिर्फ, तो हर किसी को पकड़ेगा बेटा तुम्हें ट्रीटमेंट क्यों नहीं पता, इसको जब ट्रीटमेंट पता है. तो खैर ये अच्छी बात है. अच्छा एट द सेम टाइम बस अब इस पर थोड़ा सा हम एंडिंग की तरफ चलते हैं. थोड़ा सा हमने शुरू से लेके चले ना, तुम्हारी बात की है, फिर प्री मेड, फिर ऐसे करके USMLE अभी तुम पढ़ रहे हो, तो कैसे मैनेज कर रहे हो और उसकी थोड़ी रिसोर्सेज बता दो कि अगर एक बच्चा 3rd ईयर का है, अभी हमारे यहाँ यूजुअली 3rd ईयर में ही स्टार्ट कर लेते हैं, अब तो ट्रेंड और जल्दी हो रहा है, जल्दी का हो गया है. अभी 4th ईयर में अच्छे खासे दोस्त दे रहे हैं भाई, हाँ कि भाई निकालना है. तो USMLE कहाँ से पढ़ रहे हो, कितना टाइम देते हो और कैसे स्मार्टली लेके चलो, थोड़ा सा वो बताओ. सो इसमें व्हाट यू मेंशन, यू नो कि पैसों का मसला नहीं होता. सो आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट 2 थिंग्स. एक तो ये है कि AQ गिव्स अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड एड्स, वैसे भी सही है ना. पीपल डोंट नो अबाउट दिस. सो आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स लेट्स से फॉर एग्जांपल इन डाउ, और उन्होंने बोला कि यार मसला ये आया कि हमने टेस्ट क्लियर कर लिया, हमने इंटरव्यू फिर लेकिन वो मजे में दिया. तो मैंने कहा क्यों, तो कहते हैं मतलब पता था कि पैसे तो दे नहीं सकते. मैंने कहा ब्रो एड मिलती है, और मुझे फुल गुस्सा है. मैंने कहा यार तुमने टेस्ट क्लियर किया, तुमने तो सही से दिया भी अपना इंटरव्यू. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मतलब ये थोड़ा सा हमें और आम करने की जरूरत है कि AQ डज ऑफर स्कॉलरशिप्स एंड एड्स. एक और चीज़, अगर एक फैकल्टी में कोई वहाँ पे है तो उनका फ्री होता है, इट्स अ बिट रिड्यूस होता है. अच्छा, मैंने क्योंकि सुना है कि जैसे बाबा की दिस हैपेंस एवरीवेयर. इवन फॉर एग्जांपल लाइक यू नो अगर आप स्कूल में जाओ तो कोई टीचर का बेटा बिल्कुल फ्री में पढ़ता है, मैंने ये देखा था. तो इवन इन AQ एंड ऑब्वियसली दैट प्रोफेसर दैट फैकल्टी इज गिविंग बैक टू AQ इन अदर वेज, तो फिर वो बनता है. खैर ये एक हो गया. अच्छा दूसरी बात है कि लाइक यू नो लोग कहते हैं भाई अब देखो अगर आप यहाँ भी प्रैक्टिस करो फॉर एग्जांपल या बाहर भी जाओ, सही है ना, मेडिसिन नाउ आल्सो गिव्स अ लॉट मनी, सही है ना, सीधी बात है. अगर आपने USMLE दिया फॉर एग्जांपल, इट इज अ टफ जर्नी, सही है ना, इट्स आल्सो रिक्वायरिंग अ सॉर्ट ऑफ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द स्टार्ट, बट देन वंस यू गो टू द स्टेट्स थिंग्स बिकम मच इजी. यू नो वहाँ पे बंदा आराम से $5,000 कमा रहा होता है, तो अगर आप कन्वर्ट करो तो साल के तो आप आराम से अपनी फीस निकाल ही सकते हो पूरी. तो ये एक चीज़ है दैट पेरेंट्स
स्टूडेंट्स फैमिली मेंबर्स नीड टू हेल्प आउट द स्टूडेंट एज वेल यार. मतलब ठीक है अभी थोड़ा सा एक बुरा हर्डल है आपको थोड़े से इकट्ठे करने पड़ेंगे, लोनें लेनी पड़ेंगी, बट देन थिंग्स डू वर्क आउट. ऐसा ही है. तो अगर आपका बेटा या बेटी फॉर एग्जांपल प्रेशराइज कर रहा है कि भाई अम्मा अब्बा मुझे फॉर एग्जांपल जाना है यूएसएमएलई करके जाना है, तो आप उनको सपोर्ट करो. बिकॉज आज चलो आपको थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा पैसे, मैं मानता हूँ बीइंग वेरी लाइक आई एम नॉट अ ब्रैड सेइंग कि बहुत कम पैसे, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, बट आप कुछ लोन करके उधार यार हमारे पास होते हैं. लाइक कभी कभी आप जेवर नहीं बेचो बट ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है जिनका कुछ नहीं हो रहा यार, इस बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्ट करो. I've seen when people become doctors, their children become doctors or something even better, and वो एक ऐसी साइकिल स्टार्ट होती है कि आपकी पुश्ते भी याद रखेंगी, आपकी जनरेशन भी याद रखेगी. एक तो ये बात about USMLE and PLAB. So I'm sort of the USMLE person right now. इसका ये सीन है कि अभी के लिए तो आई एम जस्ट डूइंग UWorld. इट्स एन अमेजिंग क्यू बैंक. इट्स सॉर्ट ऑफ समथिंग सिमिलर टू अस ओनली लाइक फॉर पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स एंड ऑल. तो ये है. मैं तो कभी कभी करता हूँ, कहता हूँ यार मैं इस तरह के क्वेश्चन बैंक बना लूंगा, हमारा बन जाएगा, हम सपोर्ट में हैं. देख के जब कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है मैं कहता हूँ यार ये तो हम सही कर सकते हैं, ये तो ओनली पीवर्ड बना देना है, पीमेड वर्ड इंशाल्लाह. तो ये सीन है. तो USMLE के लिए ये है. इसके अलावा बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, एंकी आई थिंक इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर. मुझे बड़ा शौक है. स्केची आई वुड से फॉर माइक्रो फार्मा, इवन स्केची पैथ मैंने बड़ी की है. सो आई वुड से स्टडी स्मार्ट. आप अगर फर्स्ट एड खोलोगे ना, इट्स लाइक आई थिंक 700 पेजेस हैं. एक पेज में इतना कंटेंट है कि आई वुड से कि मतलब आई थिंक आपको O लेवल का पूरा आधा साल कवर हो जाए उस एक पेज में समझने में. बट एंड में ये हाल है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सही से पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने रिसोर्सेज सही यूज किए हैं, स्केची जैसी रिसोर्स यूज की है, आपको याद हो जाती है चीज़ें. एंड इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस. UWorld क्या है? क्वेश्चन बैंक है. और प्लस आपका जो उसकी एक्सप्लेनेशन है पूरा. तो मैं अच्छा मेरा जो है वो थोड़ा प्लैब का ही है. तो मैं अपने दोस्तों को देख रहा होता हूँ UWorld करते हुए, तो उनका भी यही थोड़ा टफ टाइम लगता है, टफ जर्नी लगती है, लेकिन जो लर्निंग है और जो साथ में वो जो चल रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट. मतलब इतनी बड़ी चीज़ मिली. प्लस यार हम ब्राउन्स हैं तो हमें तो ये तो डबल हमें मेहनत करनी पड़ती है. यहाँ का भी MBBS पास करना है, फिर वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देना, फिर बाहर जाना है. नहीं माशाल्लाह. तो ये एक ओवरऑल तुम्हारा इस पर ये सजेशन होगा कि साथ साथ ले लेके चलें. एंड इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट कि अभी इन्वेस्ट करें. एक जर्नी स्टार्ट हो गई है बहुत जरूरी है, एंड करें उसको. चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा, इतनी सारी चीज़ें कवर हो गई. मेडिकल पॉडकास्ट हो गया ये. अब बस एक चीज़ पे एंड करते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years. ये हम हर गेस्ट से पूछते हैं. आप बताएं. तो तुम्हारा थोड़ा एक्सपेक्टेड होगा लेकिन तुम फिर भी सोच के बताओ. मैं यही सोच रहा था. 5 years I watch a lot of thought behind things, right? मुसम्मिल सिंसेरिटी. तो मसला यही आता है कि he always asks कि भाई where do you see Pakistan in 10 years? So I was like यार शायद ये सवाल होगा या फिर मेरे लिए सवाल होगा. So I was telling you कि यार मतलब मेरा मसला ये था कि when I joined DAO और एक मेरा बस प्लान था कि यार न्यूरो सर्जरी या कार्डियोथोरैसिक सर्जरी एंड दैट इज इट. और कोई देखो टनल विजन थी. अब जब प्रीमेड आ गया इन द पिक्चर, तो मेरे दोस्त कहते यार तुम तो हमसे ज़्यादा कमा रहे हो अभी से, हम जितना आगे जाके कमाएंगे तुम उतना कमा लोगे उससे पहले ही, तो तुम मतलब क्यों मेडिसिन कर रहे हो. आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. व्हेन थर्ड ईयर स्टार्टेड, जब तक आई वाज लाइक यार मतलब किताबें ही पढ़ी, क्या मैंने किया है, तो लेट्स जस्ट लाइक कंटिन्यू प्री-med, मेक मोर लाइक फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव स्टार्टअप्स एंड थिंग्स कैन बिकम वेरी फाइन. दूसरा ये था जहन में, और फिर एक ये भी था कि अब्बू को बोला था कि बिजनेस नहीं करना, खुद ही बिजनेस कर रहा हूँ, तो बोलेंगे ये क्या हुआ. फिर अब ऑब्वियसली पेरेंटल प्रेशर भी है. खाला पूछी कब ग्रेजुएट हो रहे हो, नानी पूछी तुम मुझे ट्रीट करोगे, मैं कह रहा हूँ नानी मैं तो डॉक्टर ही नहीं बन रहा, आपको क्या पता. अच्छा दूसरा ये है कि यार मतलब एट द सेम टाइम आई एम जस्ट थिंकिंग कि वेदर जगलिंग इट इज पॉसिबल और नॉट. कि फॉर एग्जाम्पल मेड स्कूल के थ्रू तो कर लिया है, बट अगेन मुझे यही बात है कि थर्ड ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑनर्स आए थे. रहा यही है कि आई हैव बीन बैलेंसिंग थिंग्स वेल, बट पीपल से कि रेजिडेंसी इज वेरी टफ. इट्स मच मोर डिफिकल्ट. हाँ, तो एक टाइम आएगा व्हेन आई विल बी लाइक आइदर नेग्लेक्टिंग दिस और दैट, तो आई डोंट वांट टू डू दैट आइदर. तो अभी तो मैं अपना स्टेप दे रहा हूँ, MD वाला थप्पा ले रहा हूँ. बट देन अगेन व्हाट माय प्लान इज राइट नाउ, इफ यू आस्क मी, इज टू डू सर्जरी. अब मसला एक सर्जरी का ये भी है कि इट्स आल्सो अ वेरी लॉन्ग पाथवे. फॉर एग्जांपल यू कांट जस्ट मैच डायरेक्टली. तो माय प्लान इज टू गो देयर एज लाइक अ रिसर्च पोजीशन या फिर कोई मास्टर्स के लिए, साथ में प्रीमेड चलाऊं फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, उसको थोड़ा और स्टेबल बनाऊं. उसके बाद पे व्हेन आई एम देयर देन आई डिसाइड कि यार सर्जरी वाली लाइफ अच्छी लग रही नहीं लग रही, बिकॉज आई एम अ वर्कaholic. I like for example working extra hours in the OR. People don't like that. But उनको लगता है कि मैं भाग रहा हूँ. मैं कहता हूँ मैं भाग नहीं रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं जान मारूंगा प्रीमेड में. तो आई एम स्टिल पुटिंग इन द आवर्स समवेयर और द अदर. करने तो है. सो आई हैव टू डिसाइड कि कहाँ करने, बिकॉज सर्जरी इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग, बट मुझे बस डर है कि मोनोटोनस ना बन जाए. प्रीमेड इज नॉट मोनोटोनस. लाइक आई स्वेयर एवरी डे आई वेक अप एंड देयर इज सम न्यू प्रॉब्लम. आई एम लाइक यार ये तो मैंने एक जमाना था कि वो क्या नाम है आदम जी वाले कॉल कर रहे हैं हमें कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ना हमारा लोगो लगा हुआ है. लाइक यार अभी किसने अब आई एम नॉट कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी एम्बेसडर आउट देयर ना, उसने लगा दिया. मैंने कहा सर मैं तो उसका नाम भी नहीं
जानता सर, आई गो एंड फाइंड आउट हु इज। तो ये हर दिन मजे चल रहे होते हैं, तो बड़ा मजा आ रहा होता है इसका। तो नहीं, ये बात भी सही है, अभी तो बहुत डेफिनेटिव आंसर नहीं है मतलब, लेकिन जगल करते 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 जहाँ पे होगा वैसे देखा जाएगा इंशाल्लाह। आई होप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप भी डॉक्टर बन रहे हैं, मैं भी बन रहा हूँ, हज़ारों लाखों बच्चे बन रहे हैं। तो एंड गोल, आज भी एथिक्स के उसमें सवाल आ गया था, इसने ना थोड़ा उसमें हम लोगों को सुनाई भी थी कि भाई पेशेंट जो है वो नंबर 1 है हमेशा। मतलब क्योंकि मेरे अब्बू ये बात बोलते हैं, मेरे अब्बू भी डॉक्टर हैं, ओके, बल्कि आगा खान में ही होते हैं, डॉक्टर नदीम अब्बासी, रेडिएशन अच्छा। तो बाबा हमेशा यही बोलते हैं कि भाई तुम जब भी पेशेंट को देखो तो बस समझो तुम्हारे अब्बू बैठे हुए हैं सामने, तुम्हारी अम्मी बैठी हुई हैं, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ना एक दूसरा कनेक्शन बन जाता है बिल्कुल, और तुम एक अलग उस फेज में चले जाओगे, नहीं है तो 100%। मेरी आदत है कि जैसे मैं फोन नहीं यूज करता ड्यूरिंग क्लिनिक्स, लाइक एटलीस्ट टेकिंग अ हिस्ट्री, लाइक वो मैसेजेस तो फट रहे होते हैं फोन के अंदर, बट माय फोन इज टर्न ऊपर नीचे एंड आई एम जस्ट लाइक टेकिंग द हिस्ट्री। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेरी खुद की लर्निंग भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आई होप हम लोग ऐसे ही रहे, पेशेंट सेंटर्ड ना करें बहुत ज़्यादा वो बीच में। ठीक है भाई, एक तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने टाइम निकाला। और सबसे अच्छी बात ये कि हमने हो गया 1.25 घंटे से हमने आराम से कर ली। हमने बोला था 1 घंटा, लेकिन अली भाई माशाल्लाह काफ़ी टाइम दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। नहीं बिल्कुल, अल्लाह करे आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करे, फिर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वापस आप आए इसी पॉडकास्ट पे, ये पॉडकास्ट भी जब तक ग्रो हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम एवरीवन। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा बताएं। अगर कुछ भी पूछना है तो मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल वो सब लगा देंगे, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक भी थोड़ा ऑन कर देना, 5 मिनट का टाइमर हटा दो तो उस पर बात हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा with Zao। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.